नमस्कार दोस्तों। सो दिस इज द लेक्चर नंबर सेकंड। ठीक है, फास्ट स्पीड रहेगी और आपको जो बताया जाए वैसे ही बिल्कुल करना है। कोई यहाँ भटकना नहीं है, बिल्कुल डरने का नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। ठीक है, जितनी भी कहानी आपने आज तक हिस्ट्री को लेकर सुनी होगी कि हिस्ट्री बहुत डरावना है, उसके 5 सींग होते हैं, वो उठा के पटक देता है, कुछ नहीं। ठीक है, सब डराया जाता है और फिर डर डर के आपको क्या होता है, फियर। फियर से क्या होता है आपका फोमो। फोमो को फिर होता है, इस फियर और फोमो को किया जाता है मार्केट में मोनेटाइज्ड। ठीक है, मोनेटाइज्ड। आप जाओगे, आपके चेस्ट में हल्का सा पेन है, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बोल देगा आपको तो हार्ट ट्रांसप्लांट होना है, जबकि जरूरत थी केवल 2 रुपए की डिस्प्रिन खा लेते, काम हो जाता आपका। ठीक है, वो ऐसे नॉर्मल बीपी का दर्द हो रहा था, ठीक है, घबराहट का दर्द था, एंग्जाइटी हो रही थी, बस कुछ नहीं था। अननेसेसरी हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया, क्यों? क्योंकि उसको भाई 2 लाख रुपए मिलेंगे ना ऑपरेशन के। यही कोचिंग इंडस्ट्री का खासियत है। मेरे भी पेड कोर्सेज चलते हैं, हमारे भी चलते हैं, लेकिन ठीक है, वो सब एक तरफ, लेकिन आपकी चीजें एग्जाम निकलवाना एक तरफ। शुरुआत करते हैं सेकंड लेक्चर। ठीक है, ब्रेक थ्रू सीरीज का एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर का ये सेकंड लेक्चर है। देखो बाकी क्या है मेरे बारे में, क्या है आप पहले पहले लेक्चर में देख लेना, कुछ भी छोड़ो, वो सब कहानी बाद में। कंटेंट इस लेक्चर में क्या होगा, देखो आज हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिससे आपके 2 नंबर गारंटी से, हो सकता है 4 नंबर एग्जाम में मिल जाए, पक्का लिख के लो। ठीक है, ये मिल जाएंगे गारंटी से। देखो, तो वो क्या है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी एंड देयर शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब शॉर्ट क्यों है उसमें लिखी हुई है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेंदी आपको लिखना है, उस पर छोटा छोटा सा कैसे भी लिखते रहना। ठीक है, ऐसी टर्मिनोलॉजीज जो अनकन्वेंशनल है। ठीक है, अब मैं बोलूं, आपसे बोलूं कि भाई छोटी सी कोई भी टर्मिनोलॉजी, कि भाई ऐसा है ना, कि ये बताओ कि इसका मतलब क्या होता था, कि आर्यन क्या होते थे। आर्यन, अब मैं आपको एक लिस्ट बना के, आर्यन क्या होते थे, जैना क्या होते थे, ठीक है, वर्ना सिस्टम क्या होता था, ये सब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अरे क्या है ऐसी, फिर आप यूट्यूब पे जाओ और बोलो कि हिस्ट्री फॉर यूपीएससी सर्च कर लो, टाइम पास के लिए बहुत बहुत सुंदर सुंदर चेहरे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मैं तो अपना चेहरा भी नहीं दिखा रहा हूँ, है ना। तो हम क्या करना है, हमें पढ़नी है अनकन्वेंशनल चीजें जो भाई हवा नहीं लगती लोगों को, कहाँ से आ गई पता नहीं है, वो पढ़नी है। छोटी मोटी चीजें नहीं पढ़ेंगे अपन, है ना। और वो जनरली मेन स्ट्रीम के रिसोर्सेज में नहीं होती, एनसीईआरटी वगैरह में नहीं मिलते हैं आपको। ठीक है, दूसरी हम चीज क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट साइट्स। वो इस लेक्चर का पार्ट भले ही अगले अगले लेक्चर तक पहुंच जाए, उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैप तो आप क्या करोगे, मैपिंग में क्या है, आप जाओ, ठीक है, वही है, अगेन यूट्यूब पे जाओ कि बोलो कि एंशिएंट हिस्ट्री मैप्स, आपको 1000 मैप्स मिल जाएंगे। यूट्यूब पे घूमते रहो, वाह 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 वाह, लाइक्स करते हो वीडियो, नहीं। हम पढ़ेंगे भाई जहां से एग्जाम में डायरेक्टली हिट करते हैं। क्यों? कानून मांगता है सबूत, वो हम आपको पहले लेक्चर में दिखा चुके हैं कि वहां से क्वेश्चन आते थे, आते हैं, आते रहेंगे, अनलेस ये वीडियो यूपीएससी के पास ना पहुंच जाए तब तक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम अगली चीज क्या पढ़ेंगे, इंटरलिंकेजेस एंड एक्स्ट्रा वर्बल इंफॉर्मेशन। जो वर्बल मीन्स होता है जो लिखा हुआ है, लेकिन उसके अलावा जो मैं चीजें बताऊं उसको चुपचाप से लिख लेना। ठीक है, मान लेना, किसी लोगों पे भरोसा रखो, मेरे पे थोड़ा रख लो। ठीक है, ठीक है। और इंटरलिंकेजेस में बताना सिखाऊंगा कि भाई इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, इंटरलिंकेजेस की, भाई ये चीज हमने पहले पढ़ी थी, उसको इंटरलिंक करके मैंने यहाँ कर दिया, उससे नई चीजें आपको कंटेंट समझाती, तो ऐसे। ठीक है, चलो अब इस लेक्चर के फीचर्स क्या होंगे, कौन फायदा होगा, उसको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम, कुछ स्कॉलरली रिसोर्सेज है, कुछ 10 नंबर रिसोर्सेज, ये पीडीएफ बनी थी, है तो एक्चुअली 22 रिसोर्सेज, है ना, उससे कंटेंट निकाला हुआ है, जो अभी नॉर्मल मार्केट से अलग है, मार्केट से दूर है, कहीं नहीं मिलेगा, मैंने आपको पहले भी फर्स्ट लेक्चर में बताया नहीं मिलेंगे। और लेकिन उनसे यूपीएससी हमेशा पूछता है, यूपीएससी का तो वो ईगो है कि उसको हिस्ट्री को अनसॉल्वेबल बनाना है। एक टाइम पे सीसेट को लेके यूपीएससी ईगो पे ले गया था, तब से आई थिंक इट इज द थिंग ऑफ 2018। सिंस देन यूपीएससी अब सीसेट पे मजे ले रहा है, कर लो। ठीक है, ऐसे ही वो एनसीएंट और मीडिया में उसको पता नहीं क्या ईगो है कि आप लोग उसको छोड़ के जाते हो ना, लो अब करके दिखाओ, मैं आपको प्रीलिम्स रुकवाऊंगा। तो भाई इससे दिल लगी ऐसी ना करो कि भाई कि आप लोगों से ऐसी दिल लगी नहीं करो जो बोल देते कि छोड़ दो, नहीं छोड़ने का। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसमें हम एनसीईआरटी की भी चीजें डालें, 6 7 की, जैसे पास्ट होती 11 12 की थीम्स की किताबों के कुछ कंटेंट्स हमने डाला हुआ है। ठीक है, आगे चल के आपको मिलेगा, और कुछ हमारे नोट्स का अगर मुझे और टाइम मिला, ठीक है, तो मैं एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बता दूंगा। चलो कौन फायदा रहेगा, ऐसे फायदा रहेगा जिन लोगों को, जो हमेशा हिस्ट्री को अनसॉल्वेबल मानते थे, जिनको लगता था कि भाई केवल हार्ट ट्रांसप्लांट कराओगे तभी आप हिस्ट्री समझ पाओगे। ठीक है, ऐसे लोगों ने आपको डरा रखा है। ठीक है, मेरे जैसा आदमी जो हिस्ट्री से नफरत करता है, अब तो नहीं करता हूं, जिसने हमेशा हिस्ट्री को छोड़ दिया। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐसे 15 15 क्वेश्चन में प्रीलिम्स में छोड़ के आया हूं डिट्टो, कि मैं तो छू ही नहीं हुआ। क्योंकि एक टाइम पे एक सर थे, उनका मैं कोडवर्ड बता दूं, एसएल कोडवर्ड है, उन्होंने एक बार भड़का दिया कि अरे नहीं ये तो हो ही नहीं पा रहे, आपके जमाने में सर नहीं हुई हिस्ट्री, आपके जमाने में टफ आई, आपने छोड़ दी, दैट डजंट मीन कि हम भी छोड़ देंगे, हमने भी छोड़ दी, गलती कर दी। भाई मैं तो पहला प्रीलिम्स फेल हो गया था, है ना, थोड़े नंबर हो रहे थे, पास हो जाऊंगा। तब मैंने सोचा कि भाई क्या है, ये एक है, जैसे एक सर का नाम अगर आप समझ पाओ ना, उनका XYZ टारगेट यूपीएससी दुनिया भर का कुछ चलता है। ठीक है,
तो भाई अरे आपने छोड़ दिया ना सर, ये जरूरी थोड़ा ना हो सकता है कि भाई मुझे कलकत्ता टू दिल्ली जाना है, एक रास्ता आपको सूट करेगा, जरूरी थोड़ा ना मुझे करेगा, मैं शायद ऐसे जाना चाहूँ, मैं हो सकता है जंप करके चला जाऊँ, ठीक है। तो ये कुछ नहीं, जो चीजें हिस्ट्री में सोचते हो आपके अनसॉल्वेबल है, ऐसा कुछ नहीं है, हर बीमारी का एक सोल्यूशन है, ठीक है। और जिसने अभी तक एंशिएंट और मिडाबल को छोड़ रखा है, बोलते कर यार पुअर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, टाइम लगा दूंगा, होना तो वैसे भी नहीं, सुनो रुको जरा, ऐसे नहीं होती ये चीजें, ठीक है, होंगी, सॉल्व होंगी, तसल्ली रखो, सुनो। और खास तौर से ऐसे लोग जिनके 2 या 3 अटेम्प्ट हो गए हैं और बेचारे फेल्स हो गए, वो बार बार फेल हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है दोस्तों, मेरी 5 मिनट बात सुन लेना, ठीक है। मैं कुछ बोलता हूँ जब ऐसे कि 5 मिनट सुन लेना, तो मैं कुछ जरूरी बोलने वाला, तो सुन लेना मुझे प्लीज, ठीक है। ऐसे लोग जिनको लगता है कि मैं तो बस पूरे साल पॉलिटी पढ़ लिया, ठीक है, और ये तो मैं फोड़ ही दूंगा, तो उससे उल्टे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, वो कर नहीं पा रहे हो। करंट अफेयर उठ पटांग पूछ लिया, ठीक है, और क्या कहते हैं, ये इसके क्वेश्चन हो रहे हैं करंट की, हो नहीं, इकोनॉमी में कंसेप्ट आते हैं, वो आप तो हो नहीं रहे, बच्चा क्या। हिस्ट्री और एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर आप छोड़ के जा रहे हो, कठिन आ रही है, फिर बच्चा क्या, बच्चा क्या। वैसे ही आप टोटल ये सब हटा दोगे, तो इसके 15 क्वेश्चन हटा दोगे, तो 85 क्वेश्चन का पेपर बचा, उसमें से आपको लगता है 60 नेट में करेक्ट लिया होगा। अरे यहीं पे गलती है भाई मेरे दोस्त, इससे जिससे आप नफरत कर रहे हो ना, वो बहुत रिवार्डिंग हो सकता है, ठीक है। चलो, और ऐसे लोग बेनिफिट होंगे जो इस लेक्चर को देख रहे हैं, जो नहीं देख रहा है तो भाई उसका जो जो कर्मा होगा कि उसने नहीं देख पाया, उसको ये लेक्चर सीरीज नहीं दिख रही हो, क्योंकि हम लोग यूट्यूब पे भी ज्यादा एक्टिव है नहीं, ठीक है। चलो, सीधी सी बात है, आप हिस्ट्री को छोड़ोगे, हिस्ट्री आपको छोड़ देगी, हो सकता है आपका प्रीलिम्स क्लियर कर जाए, ठीक है, तो नहीं छोड़ना है। चलो प्रोसीड हम कैसे करने वाले हैं, पूरे कंटेंट को सुनो। हम कुछ क्या करेंगे, हम ट्रिक्स देखेंगे, ट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अनदर ट्रिक, मैं आपको देखो बताता हूं, क्योंकि हर चीज आपको एग्जाम में एकदम से याद नहीं आएगी, कि मैं आपको कहानी बता दूंगा और आप सोचो एग्जाम में एकदम उतने हाई प्रेशर में जून होगा प्रीलिम्स, आपको हिट कर जाए, नहीं याद आएगा। तो आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, ट्रिक्स। ये प्रूवन मेथड है, मैंने जितने लोगों को बताया, लास्ट ईयर भी जिन लोगों को बीटीएस 1.0 में बताया था, उनका भी काम हुआ। तो देखो ट्रिक्स जो जो मैं बताऊं, उसको बेहुदा ट्रिक हो, अलग सी ट्रिक हो, वियर्ड लगे, रट्टा मारना, ठीक है, बस वही रखो, ठीक है। आरएम भाई याद रखना, रट्टा मारो योजना, ठीक है, उस ट्रिक को याद रखो, कंटेंट याद आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि देखो, जैसे ये प्रतिलोमा लिखा है, मैं जैसे मान लो मेरे को प्रतिलोमा पढ़ाना, तो देयर आर 2 कीवर्ड्स, अनुलोमा एंड प्रतिलोमा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा, जब सोसाइटी से रिलेटेड हिस्ट्री के जब रिसर्च पेपर हम देख रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे कीवर्ड्स ये बार बार आएंगे। अब अनुलोमा प्रतिलोमा का मतलब क्या होता है, अनु मीन्स क्या होता है हिंदी में, इफ यू नो, ठीक है, अनु मीन्स अनुपमा या कोई नहीं, ठीक है। अनु मीन्स होता है कि टू फॉलो, ठीक है, टू काइंड ऑफ, जैसे अनुसरण, ठीक है, अनुसरण, अनुयायी, ठीक है। तो ये चीज क्या होता है कि अनुलोमा मीन्स होता है, पुराने जमाने में जब वर्ना सिस्टम चल रहा था, तो अपर कास्ट के जो लोग थे, अपर कास्ट के लोग, ठीक है, अपर कास्ट, जैसे कि वर्ना सिस्टम क्या होता है, वीकेवीएस सिस्टम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये अपर कास्ट के लोग माने जाते थे, ठीक है, ये मिडिल और ये लोअर कास्ट, ठीक है। अब अगर इसमें क्या हो गया कि अपर कास्ट में ही शादी हो रही है, जैसे कि ब्राह्मण की ब्राह्मण में हो गई, ठीक है, या ब्राह्मण की क्षत्रिय में हो गई, तो दिस इज समथिंग सो कॉल्ड अनुलोमा मैरिज, अनुलोमा मैरिज, ठीक है। बट अगर, ठीक है, इसमें कुछ भी हो सकता है, ब्राह्मण आदमी हो, औरत हो, ठीक है। अगर दूसरी चीज ये है कि एक आदमी है लोअर कास्ट का और एक औरत है अपर कास्ट की, और इनकी शादी हो रही है, तो दिस इज समथिंग विच इज नॉट ट्रेडिशनल, जिसका अनुसरण मतलब कि दो जो फॉलो नहीं हो रहा सिस्टम, ठीक है। अनुलोमा तो ये होगा कि मतलब कि जो परंपरा चली आ रही है अपर कास्ट का अपर कास्ट में ही होगा, अपर कास्ट का लड़का अपर कास्ट की लड़की से। लेकिन उल्टा हो गया अगर, ठीक है, कि अगर लोअर कास्ट का लड़का और अपर कास्ट की लड़की, तो इसको बोला जाता था प्रतिलोमा, प्रतिलोमा सिस्टम ऑफ मैरिजेस इन द एंशिएंट इंडिया, ठीक है भाई, आपको समझ में आ गया। अब एग्जाम में सोचो अनुलोमा प्रतिलोमा आ गया और बोला गया कि भाई एक में आदमी औरत ऐसा है, एक अपर कास्ट का आदमी है, लोअर कास्ट की औरत है, लोअर, आप कंफ्यूज हो गए, कुछ तो बताया गया था, नाम तो सुना लग रहा है, और आप ये नाम सुने सुने में क्वेश्चन तो अटेम्प्ट जरूर करोगे, और अटेम्प्ट करोगे गलत कर दिया तो -2.66 ले लोगे। तो जब इतना सब पढ़ रहे हो तो एकदम ट्रिक से याद रखो कि भाई मेरे को तो ट्रिक याद आ गई और मैंने अटेम्प्ट कर दिया, 2 नंबर लेके बढ़ गया। सीधा याद रखो, प्रतिलोमा अगर आ जाए, प्रतिलोमा आ जाए तो इसमें समझो पति, लो मीन्स लोअर कास्ट, ठीक है। जिस सिस्टम में पति लोअर कास्ट का हो, ठीक है, तो वो प्रतिलोमा सिस्टम है, ये मैंने बताया था। जो आदमी है मतलब कि पति, हस्बैंड, दैट इज फ्रॉम लोअर कास्ट, और अपर कास्ट से अगर औरत है, उनका निकाह हो रहा है, उनकी शादी हो रही है, तो मतलब ये प्रतिलोमा सिस्टम है, मतलब कि वो थोड़ा परे है, उल्टा है। ऐसा हो सकता है कि अगर ऐसा हो तो कि आदमी अपर कास्ट का, औरत लोअर कास्ट की है,
तो ये चल जाएगा। लेकिन ये इससे भी उल्टा हो रहा तो प्रति है, उल्टा हो गया, ठीक है, प्रति मीन्स उल्टा होता। तो ऐसे ही हम कुछ ट्रिक्स सीखेंगे। 100% आपको रिमेम्बरिंग याद नहीं रखनी, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन। आपको मेरी आवाज थोड़ी भी गूंज गई ना, आप आंसर मार लोगे, आपको देख के याद आ जाएगा, रट्टा नहीं मारना उतना ज्यादा लेवल का, आपको आंसर देख के याद आ जाएगा। तीसरी चीज क्या है, आपको प्रोसीड कैसे करना, जो जो मैं बताऊं, हमारी मेहनत यूज करो, यूटिलाइज अदर्स हार्डवर्क यूज करो, स्मार्ट बनो, ठीक है। मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, तो आपको कुछ भागना यहाँ है नहीं, आप एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करो कि भाई मेरे को वो 25 रिसोर्सेज बता दो कि जो भाई रिसर्च पेपर्स हैं मैं तो वो पढ़ूंगा जाके। आपको ये हीरोपंती क्यों करनी है, आपके पास इतना टाइम नहीं है, वरना मेरे जैसे आप 3-4 अटेम्प्ट लगा लोगे, वो नहीं करो, है ना। आप स्मार्ट बनो, दूसरों की हार्डवर्क को यूज करो। यही टॉपर्स भी करते हैं, एक टॉपर होता है ये, दूसरा टॉपर ये है, इन दोनों के नोट्स को उठा के तीसरे आदमी ने एक नए नोट बना दिया और वो टॉपर बनेगा, तो तीसरे टॉपर के नोट्स हो गए। दिस इज समथिंग हैपनिंग इन ऑल यूपीएससी गेम्स, है ना। नाउ नेक्स्ट, एक मैं चीज आपको सिखाऊंगा, एमसीक्यू एप्टीट्यूड, सुनते रहो, 5 मिनट की कहानी है, बस सुनते रहो, ठीक है। वहां पे आपको एग्जामिनर बन जाना है, एग्जामिनर बन के आपको सोचना है कि भाई कि कैसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको चलो एक टिप दे दे रहा हूँ यहाँ पे, दूसरे सब्जेक्ट की याद कर लो, ज्योग्राफी में, क्योंकि आप लोग और भी सब्जेक्ट का पूछोगे, है ना, मैं ज्योग्राफी की चीज बता दे रहा हूँ। ज्योग्राफी में 11th क्लास की फिजिकल एनसीईआरटी उठा लेना, फिजिकल एनसीईआरटी, और उसमें से जितने भी चार्ट बने हुए हैं, टेबल, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पेजेस, जैसे कि वहां पे वीनस, अर्थ, सन, इनकी कौन कितना दूर है, किसकी डेंसिटी है, ये एक टेबल मिल जाएगी। ओशियन की टेबल मिल जाएगी कि सबसे वाटर किस में है, जैसे कि इसकी कोड वर्ड होता है VRASLGIO, फ्रेश वाटर का कंपोजिशन, ओशियन, ऐसे ऐसे करके जो भी होगा, है ना। तो ये, तो इससे एक क्वेश्चन आना है आपको, एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन इससे मिल जाएगा, ठीक है, इन टेबल से। तो अभी एक टिप आ गई दिमाग में, तो अदर सब्जेक्ट की बता दी। तो ऐसे ही क्या हुआ, तो 2020 में हम क्या करते थे, हम ऐसे सोचते रहते कि एग्जामिनर अगर इस चीज को देख रहा होगा तो क्वेश्चन कैसे बनाएगा, ठीक है, तो उसके दिमाग में कुछ कंपेरिजन आ सकता है टेबल को देख के। तो मैंने ऐसे ही जियो का 2020 में 3-4 क्वेश्चन प्रिडिक्ट करे थे, और मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, उस टाइम पे, अब तो वो यूपीएससी की लाइन से बाहर है, तो उनको मैं ऐसे 2-4-5 दिन पहले बताया था, और एग्जाम में जैसे हम देने गए ना, तो आप 2020 का क्वेश्चन उठा के देख लेना, वहां पे 3-4 क्वेश्चन आ गए, तो जो मैंने डायरेक्टली प्रिडिक्ट कर दिए थे कि भाई हाँ यहाँ से आएगा। सर आप तो हीरो बनने हो, आपने प्रिडिक्ट कर दिए, आप तो सर बनने हो, ऐसे कर नहीं, हमने, क्योंकि वो एक्सपीरियंस से समझ में आ जाता है कि हाँ यहाँ से चीज आ सकती है। ऐसे ही एक और वो स्टरलाइजेशन का क्वेश्चन आया था इकोनॉमी में, मैक्रो इकोनॉमिक्स से डायरेक्ट आया था, तो उस पर मैंने एक क्वेश्चन खुद बनाया था, टेलीग्राम पे डाला था, उलझा के स्टरलाइजेशन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है जो आरबीआई करता है, उस पर भी एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गया। तो ये चीज आपको सीखनी है। तो कुछ भी आप पढ़ो, आप खुद से क्वेश्चन करोगे, आस्क अ क्वेश्चन व्हेन यू स्टडी एनीथिंग, कि इन विच सेंस अ क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, ठीक है। और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सब कुछ नहीं है, लेकिन सफिशियंट है, आपका काम हो जाएगा, एग्जाम में हो जाएगा। ये समझो कि आपको पास होना है ना, पास होना, बस हो जाओगे उससे, ठीक है। और हिस्ट्री को इतनी जल्दी जज नहीं करना है, ठीक है। आप एग्जाम में जाओगे, आप ये गारंटी है कि आप कॉन्फिडेंस में जाओगे कि अरे लाओ यार हिस्ट्री का क्वेश्चन खटाखट मार के आऊंगा मैं, है ना। लक के साथ नहीं खेलना है कि भाई अब देखा जाएगा यार, हिस्ट्री तो पढ़ी नहीं है, देखो तुक्का मार लूंगा, माता रानी का नाम बोल के बी बोल दूंगा, ऐसे नहीं। अगर आपके पास कैपेसिटी है तो लास्ट मोमेंट तक फाइट करो, मिल्खा सिंह वाली फाइट करो, फाइट करो लास्ट मोमेंट तक, क्या पता कि अंत में ही सब आपका काम हो जाए। जो हो सकता है 1 साल से प्रिपेयर कर रहा हो उसका काम ना बने, लेकिन आप ये वीडियो देख के काम निकाल दो, कंफर्ट जोन से आउट हो, निकलो। ये देखो मेरी दीवार पे एक जमाने में चिपका रहता था, उसकी फोटो में दिखा रहा हूँ कि दिस इज समथिंग कंफर्ट जोन, और यहाँ पे आपको जंप करके आना, हियर मैजिक हैपेंस। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीच में यहीं पे होते हैं, दीज आर सो कॉल्ड लकी बास्टर्ड, इनका काम हो जाता है। आप ये नहीं हो, लक का गेम है, आपका इतना तगड़ा लक नहीं होगा, ठीक है। चलो, और बाकी हिस्ट्री को टाइम दो, हिस्ट्री डिवाइड करिए, डरना नहीं है हिस्ट्री से, फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि काम रहने से काम होगा, पक्का हो जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की कहानी। ज्ञान हो गया बहुत, पेन उठाओ, पेपर उठाओ, सुनो। अच्छी अच्छी ये टर्मोलॉजी मिलेंगे। आचार्य मीन्स क्या होता है, टीचर, आपको पता है, इसीलिए हाइलाइटेड नहीं है, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अग्निकुल मीन्स क्या होता है, अग्नि मीन्स भाई आग, और कुल मीन्स जो लीनियज चली आ रही है। तो ऐसी कुछ फैमिलीज जो अपने आप को क्लेम कर दिए कि भाई पुराने जमाने में यज्ञ वगैरह हो रहा था, सेक्रीफाइशियल फायर हो रही थी ना, उससे हम निकले, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस पहला ही हाईलाइटेड है, ये यूपीएससी में आ चुका। अग्रहारा क्या होती है, ये एक टाइप की ग्रांट हुआ करती थी, ग्रांट होती थी, जो कि क्या होती थी ब्राह्मण को दी जाती थी। ऐसा कुछ जैसे कि गांव है, ठीक है, रॉयल्टी मीन्स किंग ने क्या किया, एक ब्राह्मण है, ये इसके यहाँ पे यज्ञ कराने आया, रिचुअल आया, ठीक है, किंग मान लो क्षत्रिय है, तो इसको कुछ मतलब दक्षिणा देगा ना, यजमान दक्षिणा देगा। तो दक्षिणा कैसे देगा, तो हो सकता है कि भाई पैसे ना दे, तो इसको बोल दिया कि भाई यहाँ पे दूर एक छोटा सा गांव है,
इससे हमारे यहाँ टैक्स आता है। ये टैक्स नहीं आएगा, आप ऐसा है आपको मैंने ये लैंड दे दी, इसका जो भी टैक्स आएगा वो आप दक्षिणा के रूप में रख लेना। तो ऐसी ग्रांट को बोला गया अग्रहारा, ठीक है, अग्रहारा। आगे चल के एक वर्ड और मिलेगा ब्रह्म दे, ब्राह्मण को दे, ब्रह्म दे, ठीक है। तो ब्रह्म देवी सिमिलरली होता है, ज्यादा रिसर्च नहीं करना, सेम ही चीज है, ठीक है। आजीविका, आजीविका इज अ हेट्रोडॉक्स सेक्ट ऑफ द टाइम ऑफ बुद्धा। देखो क्या था, 6th सेंचुरी के आसपास का टाइम है, 6th सेंचुरी बीसी के आसपास का टाइम है हिस्ट्री में। इस टाइम में क्या हुआ, दुनिया में बहुत ज्यादा फिलोसफर हुए, तो इंडिया में जैनिज्म और बुद्धिज्म वाले फिलोसफर हुए, ठीक है। काफूर्नियस वगैरह बाहर बाहर जो भी हुए हो, आप इंडिया का सोचो, ठीक है। तो बुद्धा के टाइम पे क्या हुआ कि ये जो पुराने सेक्ट चले आ रहे थे, जैसे कि वैदिक सिस्टम चला आ रहा था, अजीब टाइप के वेदा की जो जो रिचुअलिस्टिक चीजें चली आ रही थी, डोमिनेंस था। मतलब कि रिचुअलिस्टिक डोमिनेंस ये होता है कि वेदा का जो जो ब्राह्मण आदमी था, वो कहता था कि तुम जितने भी लोग हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये ब्राह्मण लोग कहते थे कि देखो हमारे पास ही ज्ञान है, हम आपको बताएंगे कि चीजें कैसे होंगी, और उसके बदले में हम आपसे करेंगे फीस चार्ज, कोई भी दिल लगी ना करना अगर आप ब्राह्मण हो तो। ये मैं पुराना एक हिस्ट्री के तरीके से न्यूट्रल पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। सो उस पर दिल लगी ना करना, कि यार जज्बाती हो जाओ, तलवारें खड़ी कर लो, यूट्यूब को काटने लगो, फोन फोड़ दो, ऐसा नहीं करना, पाकिस्तानी नहीं बनना है ना, कि मैच हार गए तो टीवी फोड़ दिया आपने, नहीं। तो ब्राह्मण क्या बोलते थे, तो ये रिचुअलिस्टिक हेड हुआ करते थे सोसाइटी में। तो रिचुअल के हिसाब से हेड ये बोलते थे कि आप यज्ञ वगैरह करो, जो होता ना यज्ञ करो, ये सब करो, तो रिचुअल, अब उसके बदले में ये कुछ पैसा लेते थे। तो एक तरीके से देखा गया कि ये कहते थे कि हमारे पास ही डोमिनेंस है, बिकॉज हमें ही ऊपर से पावर मिली है कि हम भगवान की तरफ से देन है, जिससे कि वैदिक नॉलेज जो है हमारे पास, और हमें ही केवल राइट दिया गया। थोड़ा बहुत तुम लोग भी देख सकते हो कि वेदों को पढ़ने की समझ हमारे पास है, ठीक है। तो यही सिस्टम चला रहा था। तो एक तरीके से ये क्या बन गया, ऑर्थोडॉक्स सिस्टम, ऑर्थोडॉक्स सिस्टम। अब भाई ऑर्थोडॉक्स में ब्राह्मण की मोनोपोली है, ठीक है, ब्राह्मण से हर कुछ कर रहे हैं। अब तो एक टाइम बाद यार, जो थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि जो क्षत्रिय थे, ये वॉरियर थे, क्लास थी, वैश्य जो थे उनके पास ट्रेडिंग क्लास थी, शूद्र थे जो वो थोड़ा नीचे तबके के लोग बना दिए थे ब्राह्मण, वर्णा सिस्टम में। अब क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद इन पे पैसा आ गया ब्राह्मण ने, तो एक क्लेम करने लगे कि भैया हमें सोसाइटी में स्टेटस हमारा भी ऊपर करो, मेरा भी चलना चाहिए कि सब कुछ। क्षत्रिय बोलने लगे हम तो यार किंगडम से आए हैं, ऐसे वैसे करके। शूद्र भी बेचारे लड़ ही रहे थे, ठीक है। तो ये सब सिस्टम को, ऑर्थोडॉक्सी सिस्टम को हटाने के लिए सिस्टम आए, तो उनको बोला गया हेट्रोडॉक्स सिस्टम, हेट्रोडॉक्स। उसमें से दो फेमस थे, एक तो जैनिज्म और एक बुद्धिज्म। इन्होंने इनके खिलाफ आवाज उठाई, और फिर वहां से बुद्धिज्म का चलन शुरू हुआ। समझ में आ गया, आ गया समझ में। तो दिस इज समथिंग सो कॉल्ड, ये हेट्रोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स को समझाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही एक सिस्टम और आया, उसको बोला गया आजीविका सिस्टम, ठीक है, आजीविका। तो ये नए धर्म आ रहे थे, नए सेक्ट आ रहे थे, जिनको फॉलो हो रहे थे, ये हेट्रोडॉक्स सोसाइटीज थी। तो हेट्रोडॉक्स सेक्ट, सेक्ट मींस एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी हो गया, ठीक है। अलवर, नयन्यार और अलवर, आपने दो वर्ड सुने होंगे। अलवर वो होते थे जिनको जो संगम के टाइम में, भक्ति मूवमेंट में, जो वैष्णव पोइट्स हुआ करते थे, इनको जो हिम्स कंपोज करते थे तमिल लैंग्वेज में, किसके लिए, विष्णु के लिए, ठीक है। अलवर विष्णु। ऐसे नयनयार शिवा के लिए, आपको पता होगा। नयनयार का ऐसे याद रखो, जिनको नयन होते हैं ना, नयन तीसरी आंख किसके पास होती है, भोलेनाथ के पास, महाकाल के पास। तो नयनयार किसके पुजारी होते थे, शिवा के, शिवा के लिए लिखा करते, ठीक है। अमत्या, अमत्या एक हाई ऑफिशियल हुआ करता था, डेजिग्नेशन याद रख लो छोटी सी। अनुलोमा आपको मैंने बता ही दिया, ठीक है, कि ये कास्ट हायरार्की मेंटेन रखते थे अपने अंदर, ठीक है। अप्सरा छोड़ दो। अरण्य, अरण्य एक वर्ड याद रखो, अरण्य क्या होता था, इसको मैं क्लियर कर दूं। अरण्य, अरण्य मीन्स होता था, याद रखो, दिस इज इंपॉर्टेंट, फॉरेस्ट, ठीक है। तो अरण्य कहीं भी आपको वर्ड मिल जाए, अरण्य, तो उसका मतलब होता है फॉरेस्ट, ठीक है। उसमें फॉरेस्ट ड्वेलर्स भी हो सकते हैं, फॉरेस्ट, जैसे कि एक नाम होता है अरण्यक लिटरेचर। अब वैदिक लिटरेचर में देखोगे अरण्यक लिटरेचर, तो अरण्यक लिटरेचर स्टैंड्स फॉर फॉरेस्ट बुक्स, फॉरेस्ट बुक्स, ठीक है। आर्यवर्ता, आर्यवर्ता मीन्स जो एरिया इनहेबिटेड आर्यंस, आर्याज। आर्याज देखो क्या आते थे, देखो इंडिया, इंडिया ये है। इंडिया में सिस्टम कैसे आया, एक आर्य काल आपने सुना होगा, आर्यन टाइम, आर्यन टाइम को वैदिक पीरियड बोलते हैं, दिस इज समथिंग इंडिया। तो ये जो सेंट्रल इंडिया या पर्सिया मानो, ईरान आज के टाइम का,
यहाँ से कुछ लोग इंडिया में पधारे। उस टाइम पे तो इंडिया ये था, पाकिस्तान वगैरह सब था, ठीक है, ये इंडस रिवर जा रही है, ठीक है। तो बाहर से लोग आए घोड़ों से, तो जो यहाँ के लोग थे उनको मार दिया और फिर ये राज करने लगे आर्यंस लोग, ठीक है। आर्यंस लोग राज करने लगे। तो ये जो पूरा नॉर्दर्न इंडिया का रीजन है, इसको आर्यव्रत बोला गया था, आर्यव्रत, ठीक है। यहाँ पे आर्यन रहने लगे थे, तो ये रीजन को आर्यव्रत बोला जाता था। तो आर्यव्रत मीन्स लैंड इनहेबिटेड विद आर्यंस, ठीक है, आर्याज या आर्यंस। आश्रम क्या होता था, देखो, जो वैदिक सिस्टम था उसमें ऐसा आश्रम बन गया कि कोई भी आदमी है उसके जिंदगी में चार फेसेस हैं। वो चार फेसेस कौन सी है? ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का मतलब है जब स्टूडेंट आप होते हो तो आपको कुछ भी गलत काम नहीं करना चाहिए, कोई सिगरेट, मदिरा, पान, ठीक है, मूवी देखने, इंस्टाग्राम पे बुमरो मुमरो करके रील नहीं बनाना है, ठीक है। फिर आपका दूसरा फेस होगा गृहस्थ। यहाँ पे आप शादीशुदा हो जाते हो, ठीक है। आपकी जिंदगी में जो भी होते हैं ना, बीएफ और ग्राउंड फ्लोर वाले सिस्टम, ठीक है, ये सब आपके बंद हो जाने चाहिए। वानप्रस्था मीन्स अब आपको ना बूढ़े बूढ़े हो रहे हो, आप रेनंसियस कर दो, दुनियादारी छोड़ दो, भगवान की सत्संग करो, फिर उसके बाद सन्यासी बन जाओ, घूमो दुनिया में, साधु बन जाओ। तो ये आश्रम सिस्टम एक बनाया गया था, जो वैदिक सिस्टम के टाइम पे चला आ रहा था। अष्टकुला अधिकरण, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हुआ करती थी। अष्टकुला अधिकरण मतलब ऐसी अधिकारी टाइप का नहीं लग रहा। अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ सेक्रीफाइस एक ये हुआ करता था, आपने सुना होगा, ठीक है, कि कोई भी राजा होता था वो अपना रॉयल स्टेटस मेंटेन कराने के लिए एक घोड़े को लेता था। ये घोड़ा है, ठीक है, ये इसके पैर है, ठीक है, ये गर्दन से ये घोड़ा बन गया, ठीक है। अब ये घोड़ा है, इसको दौड़ा रहे हैं। अब ये दौड़ा रहे हैं तो ये जब तक जाएगा, इच्छाधारी घोड़ा बन गया, इसको बतख लग रहा है, घोड़ा लग रहा है, पता नहीं, ठीक है। सो अब इसको दौड़ा दिया। अब ये जितनी भी टेरिटरी में घूम के आएगा, मान लो यहाँ तक दौड़ के आया, किसी किसी ने इसको रोका नहीं, तो ये टेरिटरी पूरी राजा की हो जाएगी, ठीक है। फिर इसको सेक्रीफाइस कर देते थे। तो ये ऐसा ऐसा मोटा मोटी आप समझो। तो अश्वमेघ यज्ञ यही हुआ करता था, ठीक है। आत्मन मीन सोल है, आपको पता होगा। आयुक्ता, आयुक्ता ऐसा नहीं लग रहा किसी को नियुक्त कर दिया, नियुक्त, है ना। तो आयुक्ता मीन्स होता था ऑफिशियल डेजिग्नेशन किसी का। बंजारा, यार देखो इस बंजारा के चक्कर में ना एक क्वेश्चन यहाँ से मिस हो गया, इस सफाई करने के चक्कर में। चलो देख लो अगर यहाँ पे मिल जाए कुछ। तो कुल्ल वापा का है, चलो ये भी छोड़ दो, ठीक है। चलो एक ये क्वेश्चन देख लो, बंजारा भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, याद रखना। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन दिखने लगेंगे तो इसी यहीं से उठाए गए थे, चिंता ना करना, सब यहीं से उठाया गया। तो बंजारा ऐसी कम्युनिटी होती थी जो यहाँ से वहां घूमती रहती थी, पास्टरलिस्ट थे, गाय भैंस के साथ अपने टहलते रहते थे और वो ट्रेडिंग करते थे। तो आपने देखो होंगे अगर गाँव से हो, तो ये यूपीएससी 2016 में क्वेश्चन आ गया था कि बंजारा ड्यूरिंग द मीडिएवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वर जनरली, देखो कैसे कंफ्यूज करता है। अगर आपको पता नहीं होगा कि ये ट्रेडर्स थे कि एग्रीकल्चर थे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो याद रखना बंजारा वर द ट्रेडर्स, ठीक है। चलो, बनिया आपको पता है, भगवत पता है, कोई खास चीज नहीं थी। आगे आ जाओ। भोगता, भोगता मीन्स जो किसी चीज का भोग करे, जो इंजॉय करे, ठीक है। तो जिसके पास भाई रेवेन्यू राइट्स रहेंगे किसी भी लैंड का, तो वो भोगता हो गया, ठीक है, भोगता। तो याद रखना भोक्ता में भी कंफ्यूज कैसे करेंगे। मैंने आपको बोला था मैं आपको एक एमसीक्यू एप्टीट्यूड सुनाऊंगा, ठीक है। तो अब इससे अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनाएगा तो बोलेगा इन एंशिएंट इंडिया द टर्म भोगता जनरली रेफर्ड टू, राइटिंग में थोड़ी उर्दू में लिख रहा हूं जल्दी में, वरना मैं अच्छा भी लिख सकता हूं, ठीक है। ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन बोलेगा कि अ लीडर ऑफ मर्चेंट कम्युनिटी, ऐसे ऑप्शन बनाता है, मर्चेंट कम्युनिटी, माहौल बनाएगा वो पूरा। बी अ रिचुअलिस्टिक सेरेमोनिक हैड, ठीक है। सी बोलेगा अ पर्सन हैविंग मल्टीपल वाइब्स। डी अ पर्सन हु हैज हु इंजॉयस राइट्स ओवर सर्टेन लैंड। ऐसे ऑप्शन बनाएगा। आप कहोगे अरे यार क्या ही ऑप्शन बनाए हैं, ये तो माहौल बनाता है, ऑप्शन वो बाद में बनाता है, पहले माहौल बनाएगा, आपको डराएगा, ठीक है। तो यहां तक आप फंसी जाओगे, डी में लिखा होगा। तो भोग करे ऐसी चीज को, ये चीजें एग्जाम में करे। भुक्ति, तो भोक्ता के पास क्या रहती थी? भुक्ति। अब ये वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है जो भोक्ता अपने पास रखता था, ठीक है। बोधिसत्व, आपने सब सुना होगा बोधिसत्व क्या है। इसका अल्टीमेट देखो मतलब समझाता हूं मैं, बोधिसत्व होता क्या है। इन बुद्धिज्म देयर इज अ बुद्धिज्म कंडेप्ट। अब इसमें भी लिखो लिखो नोट लिख लो
कि बोधिसत्व क्या है, लिख लो, सारे कीवर्ड्स हम पढ़ा देंगे। बोधिसत्व पहली बार तो याद रख लो, ये महायान का कंसेप्ट है, ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है, महायान कंसेप्ट है, नॉट हीनयान। हीनयान महायान क्या है, ये बुद्धिज्म के सेक्ट हैं, ठीक है, हीनयान का नहीं है। महायान कंसेप्ट क्यों है, क्योंकि महायान वो है, वो महायान कहता है कि मूर्ति पूजा करो, मतलब कि आइडल वर्शिप, आइडल वर्शिप, ठीक है, या इनकारनेशन पे भी मानते हैं, इनकारनेशन मीन्स उसका अवतार, ठीक है, ये सिंबॉलिक वर्शिप मानते हैं। जैसे ये बुद्धा को कैसे पूछेंगे, सिंबॉलिक वर्शिप कैसे करेंगे कि जैसे पेड़ है, ठीक है, पेड़ की पूजा करने लगेंगे कि इसमें बुद्धा है, ठीक है, और कुछ ये उसकी महायान की मूर्तियां बना देंगे, जैसे बुद्धा की मूर्ति बना देंगे। बुद्धा की मूर्ति कैसे बनती है, ऐसे ऐसे करके बनती है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ये अब बना दूंगा, अब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, लो हंसने लगे, ठीक है, तो ये बुद्धा है, ठीक है, तो ये कंसेप्ट अगर कहीं भी दिख जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, महायान का कंसेप्ट है। कहीं भी मूर्ति दिख गई बुद्धा की, समझो महायान है, ठीक है। और ये हीनयान में क्या है, स्तूपा, स्तूपा वर्शिप करेंगे, सिंबल पेड़ पौधों के की, पेड़ की पूजा कर रहे हैं ना, तो चक्रा की पूजा करेंगे, तो दिस इज समथिंग हीनयान। इसको अशोका फॉलो करता था, ठीक है, ये अशोका का नहीं है, ये कनिष्क वगैरह का है, ठीक है, कनिष्क के टाइम पे ही महायान की उत्पत्ति हुई। ज्ञान सुन लो थोड़ा बहुत जितना सुनने को मिल रहा है, ठीक है। आइडल वर्शिप, इनकारनेशन, ठीक है, नाउ पर्सोनिफिकेशन भी बोल दो बुद्धा का। अब देखो मैं क्या बता रहा था, बोधिसत्व, तो बोधिसत्व क्या है, बोधिसत्व एक बुद्धा का रूप है, मतलब कि ये पद्म पानी वगैरह जितनी भी फोटो वोटो बनती है ना, तो सब में तो बुद्धा की फोटो तो दिखाई रहे ना, तो बोधिसत्व आ रहा था फॉर्म ऑफ बुद्धा, मतलब फॉर्म ऑफ बुद्धा, मतलब फोटो दिखा रहे हो तो मतलब कि बोधिसत्व में फोटो दिखा दिया, तो मतलब आइडल वर्शिप तो दिखाई दी ना उनको, आंखें आंखें बना दी तो खत्म, मायन कंसेप्ट। अब देखो बोधिसत्व होता क्या है, ये सुनो। बुद्धिज्म में ये बोला जाता है कि कुछ ऐसे लोग हैं, दे आर द इनकारनेशन ऑफ बुद्धा, कि वो बुद्धा ही हैं, ठीक है, वो बुद्धा ही हैं, बट उनको क्या मिल गया कि जो मोक्ष होता है, ठीक है, निर्वाणा, हिंदुओं में मोक्ष होता है, बुद्धिज्म में निर्वाणा होता है, जैनिज्म में उसको कैवल्य ज्ञान कहते हैं, कैवल्य, कैवल्य ज्ञान, ठीक है, और हिंदुओं में होता है मोक्ष। लिख लो जितना लिख पाओ यार। सो व्हाट दिस से इज, बुद्धिज्म में कि जिसको निर्वाणा मिल गया, ठीक है, तो वो चाहे तो भाई अब अपनी जिंदगी को बस उसका पर्पस फुलफिल हो गया, निर्वाणा मिल गया, लेकिन निर्वाणा क्या होता है, वो निर्वाणा लेने के बाद भी वो आदमी इस दुनिया से चले जाने चाहिए कि भाई वो तो बुद्धा बन गया, बट स्टिल दे स्टे इन दिस वर्ल्ड, और अपना जो निर्वाणा है उसको डिले कर देते हैं। डिले कर दिया क्यों, कि उनको तो पता चल गया निर्वाणा कैसा है, तो अब ये और जनता की हेल्प करना चाहते हैं कि भाई सबको निर्वाणा मिल जाए। तो ऐसा आदमी जो अपना डिले कर दे निर्वाणा को, क्यों, क्योंकि वर्ल्ड को हेल्प करना चाहता है और उनको भी निर्वाणा दिलाना चाहता है और इसी दुनिया में रुकता है, ऐसे लोगों को बोलते हैं बोधिसत्व, ठीक है, बोधिसत्व। तो ऐसे 8 या 10 या बहुत सारे कुछ बोधिसत्व हुए हैं, इनको बुद्धा का अवतार भी बोला जाता है, दे आर सो कॉल्ड इनकारनेशन ऑफ बुद्धा ओनली, ठीक है, इनकारनेशन ऑफ बुद्धा, ठीक है, समझ में आ गया। बोधिसत्व में सुन बताऊंगा, पद्म पानी अवलोकितेश्वर बाद में आपको आएंगे, ठीक है, तो ये बोधिसत्व होते हैं, ठीक है। आपको मैंने और चीजें बता दी इससे एडिशनल कि भाई महायान का कंसेप्ट है, हीनयान का नहीं है, और ये इनकारनेशन ऑफ बुद्धा। और ये जो निर्वाणा होता है, और लिख लो ज्ञान, निर्वाणा बुद्धिज्म में ये होता है कि भाई ये जो डेथ और बर्थ की जो साइकिल है, इससे बाहर अगर आप आ गए तो आपको निर्वाणा मिल गया। तो अगर आप डेथ और बर्थ में फंसे तो तुम सांसारिक जीवन में हो, इससे बाहर निकलेगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, निर्वाणा मिल गया, समझ में। तो अगर कोई कल को ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता था, द निर्वाणा, चलो एक क्वेश्चन बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर करने, होमवर्क दूंगा, ठीक है, अगर आप इज्जत थोड़ी भी करते हो अपने ज्ञान की तो आपको इस पे डटे रहना है, ठीक है। बहुत फ्री सीरीज आपने देखी होंगी, एक आज हमारी भी देख लो। निर्वाणा इन बुद्धिज्म refers to, refers to, छोटू सा क्यूट सा क्वेश्चन आ जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा ABCD, निर्वाणा आपने वर्ड तो बहुत सुना है, बोलेगा कि डेथ ऑफ
बुद्धा, ठीक है, बोल देगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करना है। निर्वाणा इन बुद्धिज्म रिफर्स टू कम आउट ऑफ द साइकिल ऑफ रीबर्थ एंड डेथ। तीसरा बोलेगा इंट इनलाइटनमेंट ऑफ बुद्धा, ठीक है। चौथा लिखेगा फर्स्ट सरमन इवेंट ऑफ बुद्धा। ये बोलेगा कि मतलब क्या है, आप कंफ्यूज। डेथ ऑफ बुद्धा का मतलब होता है महापरिनिर्वाण, याद रखना, नॉट निर्वाणा, महापरिनिर्वाणा, ठीक है। और ये शायद फर्स्ट सरमन को बोला जाता है धम्म चक्र परिवर्तन है। आगे चलो देखते हैं, ठीक है। मतलब ये समझ में आ गया ना कि मैं क्वेश्चन, ये तो ऐसा थोड़ा ना मैं बना के सोच के आया हूँ, मैं तो ऑन स्पॉट बना रहा हूँ ना। तो आपको भी इस काबिल बनना है कि भाई आप किसी भी व्यक्ति से, आप अपने किसी फ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से सबसे ज्यादा पूछ सको कि भाई चल क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन खेलते हैं अपन, है ना। चलो, बोधिसत्व समझ में आ गया। ब्रह्मदेव आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वही होता है लैंड डोनेटेड टू ब्राह्मण, जहां से उनका रेवेन्यू आता है। आगे आओ, ब्राह्मणास क्या होता है? ब्राह्मणास होता है एक वैदिक लिटरेचर, एक होता है जैसे ब्राह्मणा लिटरेचर उसको बोलते हैं, नॉर्मल सा वर्ड है। ब्राह्मी, ब्राह्मी एक स्क्रिप्ट होती है, स्क्रिप्ट, ठीक है, जिसमें कि इनिशियल बहुत सारी चीजें बुद्धिस्ट का टेक्स्ट वगैरह लिखा गया। अब ये होता गया, जैसे अशोकन पिलर है। अशोकन पिलर क्या है? बहुत सारी, जैसे कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, जैसे कि चलो इंडिया है, दिस इज इंडिया, इंडिया का मैप बनाना तो आता है ना, मुझे तो नहीं आता, चलो देखते हैं। हाँ, दिस इज इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ अशोकन के पिलर मिले हैं, यहाँ पे भी मिले हैं, ठीक है। अब इस जगह देखो मिले हैं उनका खरोस्ती। अब खरोस्ती की स्पेलिंग आप कुछ भी देख लेना, खरोस्ती था, ठीक है, खरोस्ती स्क्रिप्ट। अब मान लो मगधा में मिले हैं, मगध मीन्स बिहार के आसपास का रीजन, यहाँ पे मिले हैं ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अब मैं आपने आपने चीज देखी, मैं स्क्रिप्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है, स्क्रिप्ट, ठीक है। लैंग्वेज क्यों यूज नहीं कर रहा हूँ? लैंग्वेज, तो फिर लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे खरोस्ती स्क्रिप्ट और आरामिक एक लैंग्वेज हुआ करती थी, आरामिक लैंग्वेज, ठीक। अब देखो स्क्रिप्ट एक अलग है, लैंग्वेज अलग है, इसका मतलब जल्दी से सीख लो क्या है। मैं बोल रहा हूं कि मैं तो, एक मिनट इसको चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा, चलो थोड़ा चलने देते हैं। मैं सुपरमैन हूं, सुपरमैन हूं, और आप भी सुपरमैन हो, ठीक है। तो मैं ये लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहा हूं, जो बोल रहा हूं, वो है आपकी हिंदी, हिंदी। बट मैं तरीका क्या है, ये एम एन ये कहाँ के लेटर्स हैं, कहाँ की है, ये है इंग्लिश की। तो इसकी स्क्रिप्ट वो होता है जिस जो तरीका होता है लिखने का, दिस इज समथिंग सो कॉल्ड स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट ये है, तो इंग्लिश इसकी स्क्रिप्ट है और लैंग्वेज इसकी हिंदी है। समझ में आ गया जो मैंने ये अभी लिख रहा था, समझ में आ गया। तो यही जो स्क्रिप्ट है, ये ब्राह्मी एक स्क्रिप्ट हुआ करती थी, ठीक है, जो अर्लीस्ट डिसाइफर्ड हुई थी इंडिया में। चैत्य, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड चीजें चल रही है। चैत्य क्या होता है? चैत्य एक, देखो दो चीजें होती हैं, एक चैत्य और एक बिहारा, उसको सुन लो। चैत्य मतलब कि एक तो चैत्य होता है और एक बिहारा होता है। ये आर्किटेक्चर होता है, मतलब कि ये बुद्धिज्म के जो 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 मेन श्राइन्स होते हैं वो यही होते हैं। चैत्य और बिहारा में मेन डिफरेंस क्या है कि देखो चैत्य, ये चैत्य में सी आता है ना, सी आता है ना, सी सी को उल्टा कर दो, सी। तो चैत्य वो होता है, वो कंपाउंड होता है जिसके अंदर एक स्तूपा बना रहा है, और स्तूपा पे बगल में कुछ रूम वूम भी बना रहा है जिसमें रेस्ट कर सको। तो ये ऐसी जगह को बुद्धिज्म में बोला जाता है चैत्य में। मोनास्ट्रीज एक तरीके से मान लो कि अंदर चैत्य जरूर, एक उसमें स्तूपा जरूर होगा चैत्य के अंदर, पूजा भी कर सको, रेस्ट भी कर सको। बिहारा क्या था, उसमें केवल और केवल वी फॉर बिहारा, वी फॉर विश्राम, ठीक है। आप केवल रेस्ट कर सको, मतलब कि रेस्ट हाउसेस थे मॉन्क्स के लिए, ठीक है। आप बस रूम बना रेस्ट करो, उसमें चैत्य एब्सेंट होगा, ठीक है। तो चैत्य बिहारा समझ में आ गया। चलो, चांडाला क्या होता था? चांडाला ऐसे लोग होते थे कि जो वीकेवीएस सिस्टम से अलग हों। एंशियंट इंडिया में वीकेवीएस में ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तो वो जो चतुष्वर्णा सिस्टम बोलते हैं, फोर वर्णा सिस्टम, चतुष्वर्णा सिस्टम,
चतुष्वर्ण सिस्टम हिंदी में जैसे भी लिखोगे समझ जाओ, 4 वर्ण होते हैं ना, तो इनको अनटचेबल माना जाता था, ठीक है। चंद्रवंश क्या होता था, जिन ऐसे लोग चंद्रवंशी होते थे जिनकी लूनार लीनिएज है, ठीक है, ऐसे सूर्यवंश होते थे। चेट्टी चेटियार कौन होते थे, चेट्टी और चेटियार ये याद रखो साउथ इंडिया में, यहाँ साउथ इंडिया नहीं लिखा लेकिन लिख लो, साउथ इंडिया में जो मर्चेंट कम्युनिटी हुआ करती थी, जैसे कि नॉर्थ में सेठ हुआ करते थे, सेठी सेठ, वैसे चिट्टी चिट्टियार वहां हुआ करते थे, ठीक है। मुस्लिम्स में भी कुछ क्लासेस होती थी, वो याद रख लो, चिट्टी चिट्टियार यही होगा। देवपुत्र, देवपुत्र मतलब जो डीटीज का सन होगा। दंड, दंड मीन्स पनिशमेंट, आपको नाम से पता ही चल रहा। देवदान, देवदान, ठीक है। देखो एक ब्रह्मदेव देखा हमने, ठीक है, और एक और था, ए से नाम आगे क्या था, हाँ छोड़ो अभी याद नहीं आ रहा ना, वो एक दान था, ठीक है, एक तो ब्रह्मदेव था, और ये एक देवदान होता है। देवदान का मतलब होता है ऐसी लैंड जिसका रेवेन्यू आएगा वो टेम्पल को जाएगा, ठीक है, टेम्पल को जाएगा। समझ में आ गया। अरे ए से नाम क्या था, ए से याद ही नहीं आ रहा, यहीं कहीं तो होगा। चलो अभी याद नहीं आ रहा है। ये अग्रहारा, अग्रहारा और ब्रह्मदेव एक तरीके से दोनों को सेम समझो, जो ब्राह्मण को जाएंगी। तो ब्रह्मदेव था, ठीक है। एक देवदान था, देवदान मतलब ऐसा नहीं होगा कि इससे आपको याद रखना पड़ेगा, दिस इज समथिंग लैंड रिलेटेड, कि लैंड होती थी जिसका रेवेन्यू जाएगा, कि जो भी रेवेन्यू आएगा वो टेम्पल पे जाएगा। ऐसे ही एक थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा, यूपीएससी में आया था इरीपत्ती। इरीपत्ती ऐसा लैंड होता था कि जिससे रेवेन्यू जो आएगा वो एक किसी ना किसी टैंक को रिपेयर करने के लिए, विलेज टैंक को रिपेयर करने, आगे चल के देखते हैं, ठीक है। चलो, देवदान, देवदासी क्या था, मतलब कि देव देव भगवान की दासी, मतलब कि कुछ पुराने जमाने में ना वीमेन को मंदिरों में डेडिकेट कर दिया जाता, तो वो डांस करती थी वहां पे। देवनागरी, ठीक है, देवनागरी एक ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही उपजी हुई एक स्क्रिप्ट है, ना कि लैंग्वेज। देवनागरी की स्क्रिप्ट है, याद रखना, स्क्रिप्ट है, ठीक है। धम्मा, धर्मा, ये जब भी अशोका की चीजें देखोगे तो एथिक्स से जो रिलेटेड होती है उसको धम्मा बोला जाता है, ठीक है। धम्म चक्र प्रवर्तना, जब वो अपना अशोक अशोक ने ऐसे लिखा है बहुत कुछ उसमें बुद्धिज्म से रिलेटेड, तो उसमें बुद्धिज्म लिटरेचर में धम्म चक्र परिवर्तना, इसका मतलब होता है कि जो जो बुद्धा एक सरमन दे रहे हैं अपना, है ना, तो वो होता है। आगे चल के सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। धर्मशास्त्र आपको पता ही है कि भाई ऐसे जिसमें ऐसे शास्त्र जिसमें धर्म की बातें हो। दिगंबर, ये जैनिज्म से रिलेटेड है, मतलब कि स्काई क्लैड होता है, स्काई स्काई क्लैड, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन क्या, चलो मैं बता दूं कि दो मेन जैन के स्कूल होते हैं, एक होता है श्वेतांबर, एक होता है दिगंबर, दिगंबर और एक श्वेतांबर, ठीक है। ये जैनिज्म में देखो, कोई भी जब भी धर्म में बंटवारा होता तो डिबेट चलती है। बुद्धा में भी जैसे जैसे बुद्धिज्म में भी हीनयान महायान हुआ, तो जैनिज्म में भी देखो क्या हो गया, हिंदू में तो बहुत है। जैनिज्म में दिगंबर श्वेतांबर। दिगंबर ये कहते हैं कि भाई हम कोई कपड़े नहीं पहनेंगे, ठीक है, जो हमारा आसमान है, ठीक है, वही अंबर, जो हमारा अंबर है, अंबर का मतलब क्या होता है हिंदी में, आसमान, यही हमारे कपड़े हैं, तो हम इन्हीं को ही पहनते हैं। तो भगवान, जो हमारा जो ये है ना, दिगंबर लोग कहते हैं कि हम लोग स्काई क्लैड हैं, हमारे ऊपर पूरा आच्छादित है आसमान, हमें आसमान, हम उड़े हुए हैं, ठीक है। श्वेतांबर कहते हैं ऐसा नहीं है, हम श्वेत कपड़े पहनेंगे। श्वेत मीन्स क्या होता है, सफेद। तो जो श्वेतांबर होते हैं वो सफेद कपड़े पहनते हैं, दिगंबर आसमान को पहनते हैं, मतलब ये कोई कपड़े ही नहीं पहनेंगे, तो ये नेकेड रहते हैं। आपने देखा होगा मॉन्क्स जो होते हैं ना, ठीक है, वो नेकेड रहते हैं, ठीक है। नाउ, तो दिगंबर, दिगंबर एक सेक्ट है। चलो, दिग्विजय, दिग्विजय मतलब कि जो चारों तरफ जीत ले, ठीक है। दिनारा, दिनारा मीन्स होता है एक सोने का गोल्ड कॉइन, यहाँ पे लिख लेना। दुआब, दुआब मीन्स होता है जगह जो दो रिवर्स के बीच की जगह, जैसे कि सुनो, जैसे कि ये सदर्न इंडिया है अपना, है ना, सदर्न इंडिया है। मान लो यहाँ से कृष्णा गई है और ये तुंगभद्रा गई है, ठीक है, कृष्णा रिवर है, तुंगभद्रा, ऊपर नीचे देख लेना कौन सी वैसे सही होगा, तुंगभद्रा कृष्णा है। तो इन दोनों की जगह जो है, इस जगह को बोलते थे रायचूर, रायचूर दुआब। इसी के बीच में हम्पी भी हुआ करता था, हम्पी पे क्वेश्चन यूपीएससी में, हम्पी एक विजयनगर किंगडम से रिलेटेड इसकी राजधानी हुआ करती थी। तो रायचूर दोआब, ये इन दो नदियों के किनारे ही जगह है, तो इसमें बहुत फर्टाइल होंगे प्लेन्स, है ना, एल्यूवियम सॉइल होगी, तो भाई यहाँ पे तो बहुत उपजाऊ जमीन होगी, तो इसके लिए हमेशा लड़ाई बनी करेगी। तो ये विजयनगर जो किंगडम थी और बहामनी किंगडम, इन दोनों में लड़ाई रहती थी, किसके लिए, इस रायचूर दोआब के लिए।
तो रुआब क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये फेमस हो जाता है दो नदियों के बीच की। दो मीन्स दो, आब मीन्स पानी, ठीक है। तो इस दो पानियों की जगह पे, दो नदियों के बीच की जगह पे जो बीच की जगह होती है उसको दोआब बोलते हैं। ऐसे रायचूर दोआब। यहाँ पे क्या है, इंडिया में एक स्टेट है पंजाब। तो पंजाब से 5 नदियां निकलती थी। पंजाब पहले पाकिस्तान में हुआ था, इंडस और ये जो सतलज, ब्यास। तो 5 नदियों से मिलकर बना है पंच प्लस आब मीन्स पंजाब, ठीक है। जैसे दोआब होता है वैसे ही पंजाब होता है, 5 नदियों के बीच की जगह, ठीक है। समझ में आ गया? अब थोड़ा हम स्पीड बढ़े, आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कैसे कैसे बढ़ना है। चलो, ये क्वेश्चन देखो यूपीएससी में आ चुका है। अब इस पे तो लिखा नहीं है द्रोणा बापा, चलो आपको जब मन कर रहा तो दिखाएंगे, जब बात छिड़ी गई है। ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में कि भाई द्रोणा बापा क्या होता है। सार फोटो दिखाओ ना, अगर मिल गई तो। चलो देखो, ये क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में पूछा गया है। अभी कभी गरम गरम पूछा गया है कुछ सालों पहले। विद रेफरेंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कुल्ल वापा और द्रोणा वापा। इसका प्रूफ मैं आपको पिछले लेक्चर में दिखा चुका हूँ, डिट्टो वहीं से उठाया गया था। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मेजरमेंट ऑफ लैंड, है ना। और ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, ए या डी में से बहुत जनरली सिंपली मिल जाता है। रिलीजियस रिचुअल्स ऐसे ही देखो माहौल बनाता है, ठीक है। आपको पता है, आपको 2-4 जगह और मिलेगा, उसमें साफ साफ लिखा होगा कि मेजरमेंट ऑफ लैंड होता है, लेकिन ग्लॉसरी में भी ऐसे दे रखा है। ये क्या है? द्रोणा वापा मेजर ऑफ ग्रेन लिखा है। ग्रेन मतलब कि लैंड से जितना भी मेजर करोगे उसको ग्रेन के टर्म में भी नापते, तो द्रोणा वापा। ये आगे चलो मिलेंगे। द्विजा क्या होता है? ट्वाइस वन, मतलब कि ऐसा एक वर्ना सिस्टम ऐसा होता है ना जिसमें रिफर्स टू द ईदर ऑफ द हाईएस्ट कास्ट ऑफ द 3 अपॉन वर्ना ऑफ द हिंदू सोसाइटी, फर्स्ट बर्थ इज फिजिकल। हाँ देखो, द्विजा क्या होता है, जैसे कि वीकेवीएस सिस्टम होते थे, तो इसमें ये बोला जाता था जो ऊपर के 3 वर्ण है ये द्विजा है, ठीक है, और ये एकजा है। मतलब कि इनका 2 बार बर्थ होती है। एक तो होती है फिजिकल बर्थ, जब जब कि माँ के पेट से बच्चे का जन्म होता है। दूसरी होती है स्पिरिचुअल बर्थ, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है। दूसरी होती स्पिरिचुअल बर्थ, मतलब कि जब उसको ज्ञान आ जाता है। बहुत आपने देखा होगा कि आपके यहाँ अड़ोस पड़ोस में ब्राह्मण लोग होते थे ना, एक उम्र के बाद फिर उनको एक जनेऊ दे देते हैं। जनेऊ बोलते हैं, जनेऊ की एक सेरेमनी होती है, वो पहनाया जाता है। मतलब कि वो एक दोबारा से एक और बर्थ हो रही है, अब उनको ज्ञान आ रहा है, ठीक है। तो ये इन लोगों में होता था टॉप सोसाइटीज में पुराने जमाने में। इरीपत्ती यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है इस पे भी। देखो यहां से तो उठाएगा था, इतना तो मैं श्योर हूं कि ये जो कंटेंट है ऐसे क्वेश्चन उठाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इरीपत्ती क्या होता था, घटिका क्या होता था, तन्यूर भी इसमें मिल जाएगा आपको। ये देखो मैं दिखाता हूँ, इरीपत्ती यहाँ लिखा है, घटिका ये लिखा है, इन दोनों से क्वेश्चन बना दिया। तो ऐसे जब टर्म्स होते हैं ना तो मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन आ जाता है। इरीपत्ती वो होता था ऐसी जगह, ऐसी लैंड जहां का रेवेन्यू यूज होगा मेंटेनेंस ऑफ अ विलेज इरिगेशन टैंक। ये देखो आया था क्वेश्चन, लैंड रेवेन्यू फ्रॉम विच वाज सेट अपार्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ विलेज टैंक, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। गृहपति मतलब कि वही गृहपति लैंड ओनर होगा। गणराज्य सिस्टम क्या होता था? एक रिपब्लिक सिस्टम। गणराज्य का मतलब देखो ये होता था, दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम मोनार्की। मोनार्की क्या होता था बेटा, सुनो। महाजनपद का टाइम था, वैदिक सिस्टम के बाद महाजनपद का टाइम था। जनपद हुआ करते थे, ठीक है, छोटे छोटे। अब इन जनपद को आपस में मिला दोगे तो महाजनपद बन जाएंगे, महाजनपद बन जाएंगे। तो ऐसे बाद में 16 महाजनपद निकल के आए, अवंती, कोशाला, मगधा। अब 16 से ये 4 रह गए थे, जैसे अवंती, मल्ला वगैरह कुछ। अब इन 4 से बाद में एक बना था जिसका नाम था मगध, और इस मगध पे ही सारी किंगडम्स ने रूल किया था, क्योंकि बड़ा इलाका बन गया था मगध, सब उसमें समा गया था। तो इस पे जब रूल करने आते थे लोग, जब ये टाइम था जब महाजनपद थे, तो यहाँ पे बहुत सारे महाजनपद को रूल कर रहा था। किसी महाजनपद में मोनार्क रूल कर रहा है। मोनार्क रूल का मतलब होता है एक ही राजा रूल कर रहा है। किसी पे फैमिलीज रूल करती थी, जैसे एक फैमिली ये है, एक फैमिली ये, ग्रुप ऑफ पीपल। तो इनको क्या कहते थे कि ये ग्रुप कौन सा रूल करेगा। तो यहाँ पे एक तरीके से रिपब्लिक सिस्टम हुआ करता था, जहाँ पे इलेक्शन वगैरह थोड़ा बहुत चलता था। तो इसको गण बोलते थे। गण मीन्स क्या होता है? समूह, ग्रुप। तो गणराज था एक, गणराज। तो गणराज का सिस्टम ये होता था जहाँ पे ओलिगार्की थी, रादर मोनार्की। मोनार्की मीन्स मोनो मीन्स एक, आर्की मीन्स रूल, ठीक है। तो ओलिगो मीन्स क्या होता है? मोर देन वन, ठीक है। ओलिगार्की हुआ करती थी, ओलिगार्की, ओलिगार्की, ठीक है, रादर मोनार्की। गर्भगृह ये तो टेम्पल से रिलेटेड आपको पता ही हुआ। गबुंडा, अगर जहां भी आपको रेड से हाईलाइटेड मिले समझो वो इंपॉर्टेंट है। गबुंडा मीन्स ऐसा गुंडा समझो, जमींदार टाइप, लैंड ओनर टाइप, ऐसे समझ जाओ, ठीक है। घटिका, घटिका आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू एक एजुकेशन सेंटर जो अटैच टू टेम्पल हुआ करता है, जैसे कांचीपुरम टेम्पल हुआ करता था, ठीक है, साउथ में।
अब कांचीपुरम टेम्पल है, बहुत बड़ा कंपाउंड है टेम्पल का, यहाँ पे कुआं लगा है, यहाँ पे भाई कुछ होता है, किचन है, तो यहाँ पे एक छोटा सा एक एजुकेशन सेंटर भी हुआ करता था। हर बड़े बड़े मंदिर से होता था जहाँ पे ज्ञान की बातें होती थी, तो उसी को घटका बोला जाता था। कांचीपुरम का बड़ा फेमस था, है ना। हेगड़े, ये बड़ी हेकड़ी में रहते थे कि क्यों, क्योंकि ये लैंड हो रहा था। ऑब्वियस ही बात है, महाराष्ट्र के आसपास। हीनयान, हीनयान महायान मैंने आपको बताया, दो बुद्धिज्म के स्कूल हुआ करते थे। हीनयान को लेसर व्हीकल बोलते हैं, मतलब ये कमजोर है क्योंकि ये पुराना था। तो पुराना था ऐसे आप समझो कि जब जब बुद्धिज्म था उसके स्कूल से, तो स्टार्टिंग में हीनयान था। जो लोग पुरानी चीजों को बुद्धा की मानते थे वो हीनयान, बाद के लेटर जो थे महायान। तो ये अशोका के जब तक टाइम का था वो हीनयान था। तो कोई भी पूछ ले तो अशोका का जो हीनयान, वो बुद्धिज्म कौन सा फॉलो करता था, वो हीनयान। कभी भी अशोका बोधिसत्व का कंसेप्ट को फॉलो ही नहीं करेगा, क्योंकि बोधिसत्व इज द कंसेप्ट ऑफ महायान, करेक्ट। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। इतिहास पुराना, ये ऐसा टेक्स्ट हुआ करता था जो मतलब कि पास्ट की चीजों को नोट करता है, क्रोनोलॉजी को नोट करता है। जना मीन्स जनता, जनपदा मीन्स जहां पे जनता रहती है, वो डिस्ट्रिक्ट का टाइम हो गया। और राजना क्या होता था, जो रूल कर रहा है जना को। चलो जाति आपको पता है, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मीन्स बड़ा होता है, ठीक है। एज इन द गिल्ड लाइक ऑर्गेनाइजर, देखो गिल्ड क्या होता था, एक मर्चेंट का ग्रुप, ठीक है। और उसका जो लीड करता था उसको बोलते थे श्रेणी, ठीक है, श्रेणी। और उससे भी बड़ा एक ज्येष्ठ, ऐसे मान लो। ये देखो रेड से आ गया कहा पाना, कहा पाना, कार्स पाना या पना, पना, ठीक है, पना। इसका मतलब होता था कॉइन, जनरली ऑफ सिल्वर। सिल्वर कैसा होता है, इसको सिल्वर की आपको हिंदी पता हो तो कार्श पाना, मैं हिंदी लिख नहीं रहा हूँ, कार्स पाना, ठीक है। तो सिल्वर क्या होता है, कृष्ण कलर का होता है, मतलब सांवला टाइप का, तो उसको कार्स पाना बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। जनरली जो कॉइन्स, कार्स पाना लिख के आ जाएगा, क्या होता है, ऐसे लिख के आएगा कि द टर्म्स ककनी एंड कार्स पाना, कार्स पाना आर ऑफन रिफर्ड एज, बोल देगा कि लेबरर से रिफर्ड होता था, किसान से रेफर होता, कसनी किकनी, ऐसे नहीं लग रहा। तीसरा बोलते कॉइन लिखेगा तो लैंड मेजरमेंट, खत्म, खत्म, टट्टा बाय बाय। अगर आपको आता तो +2 लेके आगे बढ़ो, क्योंकि आप तो होशियार बच्चे हो, है ना। चलो समझ में आ गया। कार्सपाना सिल्वर के कॉइन, ककनी कॉपर के कॉइन्स, ठीक है। कालमुखा एक सेक्ट होता था, शवा का सेक्ट, कालमुखा। वैसे नहीं लग रहा है जैसे कि महाकाल, वो अघोरी टाइप का कालमुखा। कलयुग, कलयुग आपको पता है कि 4 युग हुआ करते थे, जैसे कि महायुग में से एक उसका पीरियड है कलयुग। कल्प, कल्प भी वही है कि टाइम से रिलेटेड है, कल्प, कल्प, कलयुग, ये दोनों टाइम से रिलेटेड है, ठीक है। कपालिका और ये कलामुखा, ये दोनों सेवा के सेक्ट हैं, याद रखना। कपाल मीन्स क्या होता है, सर, जो आपका स्कल होता है ना, स्कल, इसको हिंदी में कपाल बोलते हैं, कपाल, है ना। तो कपालिका एक्चुअली वही तो होता है ना, जो जो अघोरी वगैरह शिवा की पूजा करते हैं, है ना। तो वो शवा सेक्ट हो गया। कसका, कसका मीन्स ऐसा नहीं लग रहा है हिंदी में, कृषका, कृषका। तो कसका मीन्स कल्टीवेटर, ठीक है। बहुत ज्यादा वेल ऑफ नहीं होता था, जैसे कि गहापति में मैंने आपको बताया था कि लैंड ओनर होता था, उतना ज्यादा बड़ा नहीं है। कायस्थ, कायस्थ कभी भी आ जाए ना तो ऐसा ना बोलना कास्ट वैसी हो गई, ब्राह्मण क्षत्रिय, इसका याद रखना आपको, कायस्थ से हमेशा याद रखना स्क्राइब। हस्त, हस्त नहीं लग रहा, का हस्त, का हस्त, हस्त मीन हाथ, तो हाथ कौन यूज करता है, जो स्क्राइब होता है, जो लिखता विखता है ना। तो इसका लिखा पढ़ी वाला काम था एंशिएंट इंडिया में। खरोक्ति, खरोक्ति क्या होता था, खरोस्ती एक स्क्रिप्ट होती थी, मैंने आपको बता दिया था। और अरामिक एक, ये देखो डिराइव फ्रॉम द अरामिक स्क्रिप्ट, यहाँ पे लैंग्वेज लिख देना, ठीक है, लैंग्वेज होती थी, ठीक है। बहस नहीं करनी, तलवारें लेके नहीं आ जानी, ठीक है। कुछ लोग होते हैं घाव की मक्खी वाला, कि आपने एक एक चीज गलत बता दी तो बस, अरे सर आपने तो मेरा जीवन बेकार कर दिया, मेरी शादी कैसे होगी, आपने अरामिक को स्क्रिप्ट को लैंग्वेज बोल दिया, है ना। तो अभी भरोसा रखो, आपको लैंग्वेज याद रखना। छत्रप, छत्रप, छत्रप क्या होता था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव टाइटल हुआ करता था, ठीक है। सत्रप, सत्रप लोग हुआ करते थे किंग्स, उनका छत्रप, एक एक डायनेस्टी मान लो जो वेस्टर्न इंडिया में हुआ करती थी। तो अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, सर ये तो सिंपल सी चीज है, मैं तो बताऊं दूंगा, या मैं तो बता ही दूंगी कि सत्रप, तो हम टाइटल लग रहा है। क्वेश्चन देखो वेस्टर्न इंडिया हाईलाइटेड है ना, तो याद रखना कि इनका ये जनरली जो रूल था वो वेस्टर्न इंडिया में, आप याद रखना दिस इज द समथिंग रूल रिलेटेड टू सत्रप, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि अब तो ऐसे क्वेश्चन आने लगेंगे ऐसे। चलो मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ, चलो यहीं से देख के एक कायस्थ से बनाता हूँ, और एक खरोस्ती से, और एक छत्रप पे। चलो एक क्वेश्चन बनाता हूँ। पानी नहीं पिया मैंने आप लोगों के लिए यार बोल दिया था करानी है, वरना मेरी दूसरे लेक्चर में भी एंगेजमेंट है, बट स्टिल ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका भी फिल्म से। छत्रप, क्वेश्चन बताओ, पूछना जाके बालकों से, अपने दोस्तों से पूछना जाके, छत्रप
कायस्थ और कायस्थ, और क्या था तीसरा, कैसे बताओ, चलो ककनी बोल दिया, ककनी, ठीक है। इसके सामने लिखूंगा, मैं बोलूंगा कि हाउ मैनी पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग, हाउ मैनी ऑफ द अबव आर राइटली मैच्ड। थोड़ा डॉक्टर वाली लैंग्वेज रहेगी, थोड़ा देखते रहना। ए लिखूंगा ओनली वन, बी ओनली, केवल ओनली टू पेयर्स, तीसरा सी होगा थ्री पेयर्स, और डी होगा नन पेयर, करेक्ट। तो मैं ककनी के सामने लिखूंगा ऑफन सिल्वर कॉइन, ठीक है। कायस्थ के लिए लिखूंगा टेम्पल बिल्डर, सत्रह के सामने लिखूंगा अ डायनेस्टिक टाइटल इन ईस्टर्न इंडिया। बताओ कितने सही हैं? ये सही है? नहीं, ये वेस्टर्न इंडिया है। कायस्थ सही है, टेम्पल बिल्डर नहीं, ये तो स्क्राइब हुआ करता है। ककनी सही है, ये सिल्वर कॉइन, ककनी नहीं, ये तो कॉपर कॉइन हुआ करता था, ये भी गलत है, ठीक है। तो नन इज करेक्ट। बेटा समझ में आ रहा है क्या ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, देखने में सिंपल लग रहा है, लेकिन देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, है ना। तो वो वाली चीज है कि छोटा मगर जो जो टफ चीजें होती है ना, वो आपको आपको भाई 2 नंबर गलत नहीं करने हैं। अगर गलत कर दिया तो पाप है भाई, इतना पढ़ाने के बाद भी, ठीक है। चलो, कुल्ल पापा, विनोइंग बास्केट मतलब कि जिससे ग्रेन नापते, तो कुल पापा द्रोणों पापा, जितना लैंड में, जितना भी जमीन में जितना ग्रेन निकला था उसको नापने की जगह। तो आपको मोटा मोटी समझ में आ गया, ठीक है। कुमार अमत्या, अमत्या एक टाइटल होता था ऑफिसर का नाम, तो कुमार मीन्स छोटा, ठीक है। कुटुंबी, कुटुंबी मीन्स ऑब्वियसली बात है कि परिवार का नाम होता था, वसुधैव कुटुंबकम, है ना। लिंगम पता है कि शिवा की वर्शिप करने वाला। महादान, महादान मतलब बड़ी बड़ी डोनेशन हुआ करती थी। राजा, राजाओं का राजा। महासमंता, समंता मीन्स एक सेनानी होता था, मतलब कि तो वही मानो कि गवर्नर टाइप का। सबऑर्डिनेटेड टू, तो महासमंता मतलब एक ओवरलॉर्ड के नीचे काम करने वाला एक गवर्नर, महासमंता हो गया, ठीक है। चलो, महत्तारा, महत्तारा, महत्तारा मीन्स याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, हेड ऑफ द विलेज, ठीक है। महत्तारा। महायाना, ये ग्रेट वाइकल है, तो हीनयाना क्या थी? लेसर वाइकल, उसको कमजोर माना जाता था। मेजर स्कूल ऑफ बुद्धिज्म है, ठीक है। मना, मना मीन्स वेट होता था, किसी को पता हो आपके लोकल में एक मन में कितना होता है? एक मन में कितने केजी होता है? 40 केजी। बताना जरा कमेंट करके यार, कमेंट वमेंट कर दिया करना, जिससे मोटिवेशन रहता है कि आप लोग एंगेज हो, ठीक है। मन मीन्स वेट, देखना कितना होता है, बताओ जरा। पहले भी मैंने पूछा था, अभी भी मेरे को याद नहीं है। मंडल, मंडला देखो क्या होता था, इसके भी सामने मैच द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते हैं, मैच द फॉलोइंग में आता है कि वो सही है या नहीं है। सही तो हो गई। कॉस्मोग्राम, अब कॉस्मोग्राम के कॉस्मिक मीन्स क्या होता है? स्पेस से रिलेटेड, ग्राम मीन्स कुछ ऐसे, जैसे होलोग्राम नहीं होता, होलोग्राम मतलब कि कुछ फोटो छपी हुई। तो ये क्या करता था? प्रोजेक्टिंग द यूनिवर्स इन अ ज्योमेट्रिक पैटर्न। ये देखो, दिस इज समथिंग अ काशी मंडला, ठीक है। ये डीटीज वगैरह, ये देखो डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट साउथ कुछ ना कुछ ऐसे दिखाता रहता है। तो एक ये कॉस्मोग्राम याद रखना, मंडला मीन्स। अब कभी भी सामने लिख के आ जाएगा कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, ठीक है, तो वो भी सही हो जाएगा। लेकिन अगर उसके सामने लिख के आ गया कि मंडला, ये कॉस्मोग्राम, तो आपको सही करना पड़ेगा। मंडलम, मंडलम एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होगी, सही बात है। मंडल होता है मनीग्रामम, मनीग्रामम, मनीग्रामम का मतलब है गुल्ड, गिल्ड ऑफ मर्चेंट, मतलब गिल्ड मीन्स होता है एक ग्रुप, ग्रुप मानो। मर्चेंट कम्युनिटी का एक जो बड़ा होता है गिल्ड, फॉर्मल, जैसे उसको रजिस्टर किया जाए, आरडब्ल्यू जैसे होता है ना, बिजनेस के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वैसे मनी ग्रामम इज अ गिल्ड, एक ग्रुप। मठ, मठ जैसे कि होते हैं जो टेम्पल्स बनाए जाते हैं, है ना, मोनास्ट्रीज अटैच टू टेम्पल। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ एजुकेशन जो घटका का टाइप है, ये मॉडर्न घटका मान लो, है ना, सेंटर। मठ, मत्स्य न्याय, मत्स्य न्याय चलो एक पॉलिटिकल थ्योरी है, इसमें नहीं दे रखी है, चलो मैं आपको समझाता हूँ मत्स्य न्याय क्या होता है। देखो पॉलिटिकल थ्योरी है, और ये दी गई है अर्थशास्त्र में। इसको आप ना GS4 में यूज करोगे अगर आपको मिल जाए, कि टू अवॉइड द मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय का मतलब ये होता है कि मान लो एक पॉन्ड है, पॉन्ड में ये मछलियां हैं, ठीक है, ये छोटी मछली है, क्यूट मछली है, ठीक है। इसको इंटरनेट को बंद करो, ये ब्लिंकिट वाले मेरे को ऑर्डर बोलते रह जाते हैं कि गर्मियां आ गई हैं, सर्दियां आ गई हैं। ये छोटी छोटी मछली है, एक ये बड़ी मछली है, दो। अब ये छोटी मछलियां गलतियां करेंगी तो ये इसको खा लेगी और बोलेगी मेरे हिसाब से चलो, ये बोलेगी मेरे हिसाब से चलो। तो दिस इज समथिंग व्हाट इज हैपनिंग, मछलियों का न्याय, मत्स्य न्याय हो रहा है, जो कि गलत है, कि बड़ा जो ओवरलॉर्ड है वो कमजोर को सता के ज्यादती कर रहा है। तो अर्थशास्त्र में पॉलिटिकल थ्योरी है जो कौटिल्य ने बोला है
उन्होंने बोला है कि देखो मॉडर्न के टाइम में हुआ करते थे कि उन्होंने बोला कि ऐसा है कि आपको, अगर आपको एक राजा, एक मोनार्क, एक शक्तिशाली एक राजा नहीं रहेगा तो, वरना अगर ये नहीं रहेगा तो सोसाइटी में ये मत्स्य न्याय जैसे सिस्टम आ जाएगी। मतलब कि जो ताकतवर होगा वो गरीबों को परेशान करके अपने हिसाब से न्याय कराएगा, ठीक है। तो दिस इज समथिंग सो कॉल्ड पॉलिटिकल थ्योरी। किसमें मेंशन्ड है? जैसे बिग फिश ईटिंग द स्मॉल फिश, ठीक है। और इसको इसीलिए हमें अनार्की, अगर पॉलिटिकल अनार्की है तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग मनार्क की जरूरत है। स्ट्रॉन्ग मनार्क कौन था? अशोका। अशोका वाज अ टिपिकल मनार्क की सेंट्रलाइज सिस्टम वेरी, है ना। तो याद रखना ये इससे रिलेटेड होगा, क्योंकि अर्थशास्त्र एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम हो जाती है, बहुत आ रखा है उससे। मलिच्छा, मलिच्छा कीवर्ड ऐसा नहीं है मलिच्छा चल चल मलिच्छा टाइप का, है ना। तो जो ऐसे लोग जो जो इम्प्योर हुआ करते थे, हमने थोड़ी देर पहले एक और आपको वर्ड बताया था चंडाला। तो चांडाला मलिच्छा सब कुछ एक ही है, याद रखना, ठीक है। तो आउटसाइड सिस्टम से बाहर है ना। तो आउटसाइड द पेल पेल ऑफ कास्ट, मतलब कि जो पीले लोग होते हैं ना, मतलब कि वर्ना सिस्टम से गोरे लोग, वही वही बताया गया इम्प्योर, ये मलिच्छा बोला जाता है। याद रखना ये रोमला थापर ने अपनी किताबों में बड़ा यूज करा है ये वर्ड को, मलिच्छा को। नाडु, जैसे तमिलनाडु एक टेरिटोरियल यूनिट साउथ में थे, तो वैसे नाडु छोटी सी यूनिट हुआ था। नगर श्रेष्ठी, श्रेष्ठी मीन्स होता है एक भाई अच्छा मर्चेंट नगर, तो वो सिटी का एक बड़ा सा मर्चेंट नगर श्रेष्ठी हो गया। नयन यार, मतलब कि पहले हमने आपको अलवर बताया था ना, अलवर, अलवर विष्णु के हिम्स लिखते हैं, उनके बारे में लिखते हैं। और नयन यार शिवा के पोएट्स होते हैं। और ये किससे रिलेटेड है? भक्ति मूवमेंट से, संगम लिटरेचर से रिलेटेड है, तमिल डिवोशनलिज्म में, ठीक है। तमिल से रिलेटेड याद रखना, ऐसा नहीं कि तेलुगु में लिखते हैं, यहाँ पे भी ट्रोल कर देगा। आप जल्दी में शिवा देखोगे, तेलुगु नहीं देखोगे, ठीक है। तो ये ऐसे आपको नजर देखना बचा। देखो निगम मीन्स होता है मार्केट, मार्केट मार्केट वार्ड ऑफ द सिटी एक निगम है, निगमा। निर्वाणा, निर्वाणा देखो मैंने आपको बताया था ना, बुद्धिज्म होता है क्या? वर्थ और डेथ की साइकिल से बाहर आ जाओ। निष्का, निष्का एक याद रखना कॉइन होगा, निष्का। ये भी शायद गोल्ड कॉइन हुआ करता था, ये याद रखना, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। निष्का, ये क्वेश्चन आ जाएगा, निष्का क्या होता था? निष्का, निष्का इज रिलेटेड टू कॉइन। थोड़ी देर पहले अपने आपको मैंने कार्श पाना भी बताया। ये आपके रात को अगर ये कानों में, आज रात को ये दीवारें, ये जब आप लेक्चर देख रहे होगे, अगर कानों में आपकी ये सब चीजें घूम रही हैं मेरी बातें, तो समझो एग्जाम में काम हो जाएगा। पिछली बार एक लड़की ने बताया था कि सर एग्जाम से पहले मैं देख रही थी मेरे कानों में ये सब वर्ड्स घूम रहे थे, है ना। उनका नाम पता नहीं, मैं भूल गया, आशी नाम है शायद, ठीक है। तो ये एग्जाम में, एग्जाम के टाइम पे आपके कानों में वही चीजें घूमेंगी। अगर घूमने लगी तो समझो सही रास्ते पे जा रहे हो, ठीक है। आपको लगेगा मैं पागल हो रहा हूँ, तो अच्छे पागल हो जाओ ऐसे पागल, ठीक है। पाली, पाली एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है, ठीक है। और ये मैं उतने टाइम वही बोला था कि जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है और पाली एक लैंग्वेज है। तो अशोका ने अपनी चीजें इसमें लिखाई हैं, बुद्धिस्ट लिटरेचर है। देखो चलो यहाँ पे सुन लो, जो हीनयान सेक्ट था ना, मैंने बोला था पुराना है हीनयान और नया है महायान। तो जो पुराना सेक्ट है उसको जनरली बोला जाता था, थोड़ा बहुत रिलेटेड है थेरावादा से। थेरावादा एक और सेक्ट है, उसके सब सेक्ट निकल के आते थे हीनयान के। तो स्टार्टिंग का जो थेरावादा जो है, और फिर सरस्वती वादन, बहुत कुछ बहुत है, सरस्वती वादन। तो अब आप इतना याद रखो कि थेरावादा मतलब ये पुराना है, महायान ये नया है। तो महायान जब था, आया था, तो बाद में एडवांसमेंट हो गया, हिंदुओं की चीजें, वैदिक कल्चर को फॉलो करने लगा था बुद्धिज्म, इसलिए बुद्धिज्म चला गया, डूब गया। तो तब ये वैदिक सिस्टम को यूज करने लगे, तो हर चीज अपनी संस्कृत में लिखने लगे थे। तो महायान की जो लैंग्वेज होगी उसको याद रखना, दैट इज ऑफ संस्कृत। और हीनयान और ये थेरावादा पुराना था, उनकी जो लैंग्वेज है वो पाली है। और पाली कोई पूछ ले कि क्या है, पाली एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है, बोलो हाँ, हाँ बोलोगे, ठीक है। क्यों नहीं बोलना अभी ना सुनो, बाद में कभी ज्यादा हो तो पूरा बीटीएस कोर्स में डिटेल में आ जाओ, ठीक है। वो बहुत है उसमें, उसमें 150 घंटे हमने पढ़ाया है, 100 घंटे तो पढ़ाया होगा, बट अभी के तौर पे वो रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। अगर आप रिवाइज कर पाओ तो ही है वो ऑप्शन, उतनी डिटेल नहीं, आपको बस पाली एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है, इतना पढ़ो, आगे बढ़ो। पल्ली, पल्ली का मतलब एक हैमलेट होता है, मतलब एक छोटा सा, पल्ली मिस होता है चादर टाइप के, भी चादर टाइप के बिछा बिछा के मार्केट नहीं बना लेते हैं, आ जाओ सब्जी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, है ना, प्याज ले लो, आलू टमाटर ले लो, वही वाला पल्ली मिस मार्केट होता था छोटा। चलो पंचकुला एक क्या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, छोटी मोटी चीजें। पशुपता, पशुपता एक सेवा सेक्ट है, सेवा सेक्ट, ठीक है, पशुपता सेक्ट होता है ना। प्रतिलोमा मैंने आपको बता दिया, अनुलोमा प्रतिलोमा, अगेंस्ट द हायरार्की ऑफ कास्ट, ठीक। पुरोहित क्या होता था? एक प्रीस्ट हुआ करता था, मेंटर हुआ करता था। राजसूया, राजसूया एक सेक्रीफाइस हुआ था, आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा, राजसूया और बाजपेया, ठीक है, बाजपेया भी लिख लो। ये सब सेक्रीफाइस,
ये सब सेरेमनीज हुआ करती थी जो एक चीफली स्टेटस को मेंटेन करने के लिए राजा कराता था, याद रखो, ठीक है। बाजपेया और राजसूया, मतलब कि अगल बगल के गांव के लोग आएंगे, बोलेंगे राजा साहब की जय हो, बाहुबली बाहुबली, वही सब हो रहा है, उसको राजसूया बोलते हैं। राजू का मतलब राजा जैसा एक ऑफिशियल डिजिग्नेशन। रानका, रनका एक ये है कि लैंडेड इंटरमीडियरी हुआ करता था, याद रखना। तो रनका में कल को कोई बोल देंगे कि कॉइन हुआ करता था, नहीं, इट इज समथिंग अ रैंक गिवन टू अ लैंडलॉर्ड, जो एक इंटरमीडियरी हुआ करता था, जो रेवेन्यू कलेक्ट करके राजा को देगा के उसको जमीन दे दी, इंटरमीडियरी है, जमींदार टाइप का मान लो, ठीक है। रस, रस मीन श्रृंगार रस, वो सब होता था, मूड, माहौल बन गया, अच्छा लग रहा है। कितना बचा है इस वाले में? बहुत है यार। चलो, सभा और स्पेशल पर्सन का एक ग्रुप हुआ करता था, ये यूपीएससी में पूछा हुआ है, तो दो टर्म यहां पे लिख लो, एक उर और एक सभा। इसे चोला ओला नीचे जब साउथ इंडिया में तो बड़ा नाम फेमस है, उर और सभा। ये क्या होता था? ऐसा गांव जो नॉन ब्राह्मण्स का हो, तो वहां की ग्राम पंचायत का एक जो बॉडी बनेगी ना, तो उसको बोला जाएगा उर। और सभा ऐसा होगा जिस गांव में केवल ब्राह्मण रहते हो, ठीक है। तो स्पेशल पर्सन की जो ग्रुप होगी ग्राम सभा टाइप की, तो उसको सभा बोलेंगे, ठीक है। समंता, समंता वही होता था कि लैंडेड इंटरमीडिएट, ये महाराष्ट्र के साइड आसपास हुआ करते थे। समिति एक असेंबली, सभा और समिति आप ये समझ लेना, सभा छोटी, समिति बड़ी, जिसमें आम जनता भी आ जाएगी। सभा में केवल चीफ चीफ लोग बैठेंगे, ठीक है। चलो, संघा, संघा एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था जिसके, जैसे कि ये बुद्धा है, अब बुद्धा को अपनी बातें प्रमोट करनी है तो फिर ये एक संघ बनेगा, ठीक है। जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है ना, अपनी बातों का प्रचार करते, तो इनका भी संघ था, उसमें एंट्री लेने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, उनके कोड ऑफ कंडक्ट को यूज करना पड़ेगा। अब याद रखना, ये जो जो जब देखो, ज्ञान सुनी लो, जब सुनने, बीकेवीएस सिस्टम था, ये वेदों का था, वैदिक कल्चर, ये ऑर्थोडॉक्स था। ऑर्थोडॉक्स मीन पुराना चला आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं अंधविश्वासी। इसके अगेंस्ट आए हेट्रोडॉक्स। अब हेट्रोडॉक्स सिस्टम जैसे कि आजीविका सेक्ट है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, तो इनको ये जो ऑर्थोडॉक्सी लोग बोला करते थे ये कुछ नहीं है, ये श्रमना है, श्रमनाज है। श्रमनाज मतलब ये श्रम करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं और अपने आप में शक्तियां पाते हैं, और ये बोलते हैं कि हम लोगों के दुख दूर कर देंगे। तो ऐसा भी कुछ बोला जाता था, ये लोग बोलते थे और दुनिया भी बोलते थे। तो ये जो श्रमनाक ट्रेडिशन था, तो इसी को ही बोला जाता था, ये बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सब इकट्ठे जो ग्रुप था, उनको श्रमणा कल्चर बोला जाता था, श्रमणा ट्रेडिशन, जिसमें लोग अपने मेहनत करते हैं, घूमते फिरते हैं, लोगों को प्रचार करते हैं। तो ये शायद यूपीएससी में श्रमणा के बारे में पूछा जा चुका है, ठीक है। संकीर्ण मीन्स क्या होता है? संकीर्ण मीन्स होता है, संकीर्ण जाति मीन्स मिक्स्ड कास्ट। जैसे कि एक ब्राह्मण है और क्षत्रिय है, इनकी शादी हो गई, तो इनके बच्चे जो पैदा होंगे उनको ब्राह्मण बोलोगे, क्षत्रिय बोलोगे, तो मिक्स्ड है, ठीक है। सार्थ बहा, साथी मेरे वाहन के साथ चल, तो कैरावानियर है ना, मतलब ये कैरावानियर मतलब ये सार्थ बहा, मेरे साथ साथी चल रहा है। सेठी मर्चेंट है, सेठी मतलब सेठ है। संगम आपको बता दिया था, संगम में सब लोग, जैसे संगम में कुंभ नहीं होता, सब लोग मिल गए, तो संगम एक असेंबली होती है जहाँ पे मिलते थे तमिल की पोएम लिखने के लिए बड़े बड़े पोइट, और इनको पांड्याज ने, तो पांड्याज के किंग्स थे, उन्होंने कराई, 3 संगम कराई थी, ठीक है। वो कैसे कराई थी? पहली हुई थी मदुरई में, दूसरी कबाडापुरम करके थी, कपाडा या कबाडापुरम, कबाडापुरम, फिर थर्ड फिर मदुरई में हुई थी, ठीक है। इसमें आपने शिलापद्दिगरम बहुत कुछ नाम सुने होंगे, तो जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स कि पांड्याज किंग ने कराई थी, ये वर्ड याद रखना। मैं तमिल और लोग तेलुगु में मैंने बहुत लोगों को फंसाया है, आप ना फंसना, ठीक है। चलो, सातमाना, जैसे कारसमाना था वैसे सातमाना एक कॉइन हुआ करता था। शिखरा, एक शिखरा जो 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 टेम्पल के ऊपर ये जो बना होता था, इसको शिखरा बोलते थे, ठीक। श्रेणी, श्रेणी एक एक फॉर्मल एसोसिएशन ऑफ मेंबर्स ऑफ प्रोफेशन होता था, कि इस श्रेणी के, इस दर्जे के लोग हैं, जैसे कि हो सकता है कोई कोई लकड़ी का काम करता हो, वो इसकी श्रेणी है ना, एक फॉर्मल एसोसिएशन, उसका एक ग्रुप होता था, उसको श्रेणी बोलते थे। मोटा मोटी आप ऑप्शन देके पहचान लोगे। श्वेतांबर बता चुका हूँ। सोमा एक प्लांट होता था जिसको निचोड़ के कुछ ड्रिंक बनाई जाती थी, वही नशे करते थे, सस्ते नशे, है ना, तो वही वाला। खैर वो एक बहुत रिचुअलिस्टिक, बहुत उसको इज्जत दी जाती थी, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, है ना। तो वो एक सोमा ऐसे करके प्लांट हुआ करता था, जिससे जूस निकाल के जब भी रिचुअल हुआ करती थी तो उसको पिया जाता था, ठीक है, तो सोमा। चलो, और वैदिक सेक्रीफाइस में करते थे, फिर बाद में हेल्यूसिनोजन बोल थे, मतलब कि वही उसको पी के ना झूम रहे हो, ठीक है, आपको एक आदमी ना 4 आदमी के बराबर दिख रहा है, नाच रहे हो, घूम रहे हो, ठीक है, वही समझ रहे हो ना? हाँ, समझ तो रहे हो बेटा, हंस रहे हो, है ना, आनंद आ रहा होता है, ठीक है।
स्त्री धन, स्त्री धन क्या होता है देखो। हाँ, द वेल्थ ऑफ, देखो फॉर हर ओन यूज, देखो एक आदमी है, उसकी एक लड़का है और एक लड़की है। अब लड़के की शादी हो, लड़का को जब अपने बाप का जो पैसा है वो लड़के को मिलेगा। अबे लड़की को क्या मिला? तो पुराने जमाने में जब इसकी शादी हो रही थी तो इसका जो फादर है उसको बहुत कुछ पैसा दिया जाता था कि भाई तुम शादी ले रहे हो तो ये पैसा लेके जाओ, तो वो स्त्री धन हो गया। आजकल के टाइम में उसको मजबूरी बना के डाउरी जैसे ही खराब चीजें हैं। देखो यार, डाउरी वर्ड आ गया ना तो आप लोग सुन रहे होगे ना, बहुत लोग डायलॉग मारते हैं। मैं रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ कि मेरा एक बहुत बड़ा बहुत खास मित्र था, अच्छा खासा ठीक ठाक पैसा भी था ना, उसकी नौकरी लग गई, हमारी भी सबकी सबकी अच्छी अच्छी सरकारी नौकरी लग गई थी। तो बात चली जब उसकी शादी होने को आई ना, तब शादी से 2-3 महीने पहले, 1-2 साल पहले सब बोलते थे यार देखो ये डाउरी वाउरी कितनी खराब चीजें हैं। फिर जब शादी होने के बाद आई, 1 महीने पहले तक हमारा डिसाइडेड था कि भाई ये सब गलत काम नहीं करना। फिर शादी हो गई, फिर कहता है अरे यार वो लड़की के फादर नहीं मान रहे, वो तो कहते हैं कि हमारी एक ही लड़की है, हम तो गिफ्ट देंगे, कार तो देंगे ही, 15 लाख की कार तो देंगे ही ना। यहाँ पे फिर देखो आदमी फिसलने लगता है। तो मैं आप लोगों से बस यही चीज कहूंगा, अगर आपके अंदर गट्स है ना, तो समाज में यार ये सब चीजें जैसे कास्ट सिस्टम है, डाउरी सिस्टम है, यार इसको बदलने का ट्राई जरूर करना जब आपके पास मौका है ना। तो फिर ये ना करना कि फिर अरे यार वो बुरा मान जाएंगे। अरे यार क्या है भाई, ये गिफ्ट तुम अपने पैसे से लेके रख दो, कार बार, है ना, यहीं पे नहीं पिघलना है। फिर आपको वो एक एग्जाम्पल जो सेट करना है ना, फिर जो आप बचपन में सोचा करते थे नहीं कास्टिज्म गलत है, ये डाउरी गलत है, अरे यार एक एक जो फादर हो कितना भी उसके पास पैसा हो, बट वो अपनी लड़की के लिए पैसे तो यार इकट्ठे करके रखता है। अगर गलती से भी मिडिल क्लास से हो ना, तो यार ये पाप ना करना, कितने भी बड़े ऑफिसर बन जाओ, डाउरी वाउरी ना लेना यार, है ना। पता नहीं आपको हीरोपंती मेरी बातों में लग रही हो कि सर पढ़ाई पे ध्यान दो, कहाँ ज्ञान फेंक रहे हो, बट स्टिल इफ यू कैन देन प्लीज डोंट डू दीज थिंग। ये मेरी नजर में तो पाप है। मैंने बहुत मिडिल क्लास के लोगों को देखा है कि जिनके फादर ने, यार उस आदमी ने, उस बाप ने ना अपने घर में कुछ इंपॉर्टेंट जो बेसिक नीड्स होती है ना, आई हैव सीन दीज थिंग्स, जो रूरल इंडिया है, उस बाप ने यार ये सब चीजें नहीं रखी, जैसे कि नॉर्मल सी चीजें होती, फ्रिज। क्यों? क्योंकि यार वो 20,000 रुपए बचा के ना लड़की की शादी करनी, क्योंकि लड़के वालों ने ना वो बाइक मांगी है दहेज में। गाँवों में बाइक बाइक बहुत चलता है। ठीक है, तो सोचो यार उस आदमी ने अपनी शादी में खुद के लिए 2,000 रुपए का सूट नहीं बनाया, वही गमछा डाल के, जिसके लड़की की खुद की शादी है, सोच रहे हो ना, वही पुराने कपड़े पहन के जो जो प्रेस करा के पहन लिए। तो यार ये पाप ना करना कि जो अगर मिडिल क्लास से कहीं रूरल रूरल इंडिया में हो और आपको अगर डाउरी मिल रही है, तो यार ये उनको वापस दे देना। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल यार सेट कर ही सकते हो अगर ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, ये मेरी पर्सनल सजेशन है, खुशी मिलेगी, बहुत खुशी मिलेगी यार। खैर छोड़ो, बस पिघल जाते हैं, खैर मैं यही बताने का मतलब था। तो ये स्त्री धन भले ही मिल रहा हो रिचुअल के हिसाब से, मना कर देना। ठीक है, नमस्ते बोल देना एक रेडियो दे दो मेरे को और एक साइकिल दे दो। ठीक है, बस यही स्त्री धन लेके चलाना, इसको डाउरी मान लेना। ठीक है, चलो। स्वयंवर, स्वयंवर मीन्स स्वयं, और वर, वर मीन्स हस्बैंड। जिस ऐसी प्रिंसेस, अगर कोई ऐसी सेरेमनी हो रही है जिसमें वो अपना हस्बैंड को चूज करे, तो भाई स्वयंवर होता है। ठाकुर, ठाकुर मतलब वही है जिसके बाद लेंडर इंटरमीडिएट। थेरावादा मैंने आपको बता चुका, अर्ली के जो स्टार्टिंग के बुद्धिस्ट हुआ करते थे। ठीक है, थेरावादा और अर्लीस्ट बुद्धिस्ट सेक्ट हुआ करते थे, वो नया नहीं है। ये दो टर्म है, याद रखो, थेरावादा और थेरी गाथा, इनको लिख लो। थेरावादा ये ओल्डर बुद्धिस्ट सेक्ट, ठीक है, उसका एक पार्ट है। थेरी गाथा होता है, यहाँ पे यूपीएससी पूछ चुका है, सीडीएस वगैरह में, यूपीएससी में भी अपने में आने के चांसेस है, सीएससी में, कि बुद्धा का जो संघा होता था, संघा, इसमें कुछ नन्स भी आ गई थी, नन्स। ठीक है, बाद में बुद्धा के जो आनंद करके एक डिसाइपल थे, उनकी रिक्वेस्ट से फीमेल्स को भी अलाउड कर दिया गया था, नन्स। ठीक है, तो उन नन्स ने भी कुछ अपनी टीचिंग्स लिखी हैं। अब उन टीचिंग्स को कंपाइल किया गया एक किताब में, और उस किताब को बोलते हो थेरी गाथा, मतलब तुम्हारी गाथा है ये। ठीक है, थेरी गाथा, समझ में आ गया। सो ये नन्स ने, जो एल्डर्स हुआ करती थी, उन्होंने जो अपनी यहाँ पे लिखी है टीचिंग्स, उसको थेरी गाथा बोलते हैं। समझ में आ गया। ठीक है, ये याद रखना आप। तीर्थंकर क्या होते थे? तीर्थंकर ये कभी भी अगर उसके सामने फॉर्ड मेकर लिख के आ जाए, फॉर्ड मेकर, तो मार देना। ठीक है,
तीर्थंकर वैसे जैनिज्म के टीचर्स को बोला जाता था। और मैं आपको बता ही चुका हूँ विलेज असेंबली और सभा सदर्न इंडिया में चोलास के टाइम पे होता है। वलानाडु एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होगी, नाडु तमिलनाडु वलानाडु ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। चलो, वर्णाश्रम, वर्णाश्रमा धर्मा क्या होता था? हाँ कहाँ पे था? एक्चुअली आई जस्ट गॉट अ कॉल। देखो अभी क्या हुआ ना कि अभी एक कमेंट में देख रहा था यूपीएससी पे, अभी ये जो वीडियो है इस पे नीचे आप एक कमेंट देखोगे ना उस पे एक फनी कमेंट था कि देखो लोग कैसे होते हैं। ये बोलता है, एक एक बंदा आके बोलता है कि सर एक्चुअली आई सर्च्ड योर नेम इन ऑल द पीडीएफ्स, जो इन जैसे कि प्रीलिम्स क्वालिफाइड बच्चों की जो पीडीएफ आती है, सर आपका तो नाम ही नहीं है। ठीक है मतलब कि आदमी को इतना इतना वो रहता है कि द पीपल एक्चुअली गो टू डाउनलोड द, बोलता है कि ऑल द पीडीएफ हमने देखी, सर आपका तो प्रीलिम्स का कहीं नाम ही नहीं है क्वालिफाइड। बात तो सही कह रहा है यार, सही कैसा है तो मतलब कि उस कैंडिडेट के पास इतना है कि ऑल पीडीएफ उसने डाउनलोड करी, फिर सर्च किया, इतनी बड़ी लिस्ट में मेरा नाम सर्च किया हुआ कि भाई इन्होंने क्वालिफाई भी किया ना यार। एक आपको छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ कि बैक इन समथिंग 2018 की बात है। आई पास फ्रॉम कॉलेज एंड आई अपेयर्ड इन इंटरव्यू, वन पीएसयू इंटरव्यू। एक्चुअली आई डिड नॉट वांट टू जॉइन दिस, है ना। एंड दैट पर्सन एक्चुअली, पीपल प्लीज डोंट माइंड बिकॉज मैं हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, बट एक एक कुछ एक रिजर्वेशन था उनके पास, है ना, एक रिजर्वेशन था, कुछ हैंडीकैप टाइप का कुछ था। ठीक है, आई हैड वेरी मच सिंपैथी विद दैट पर्सन। वो मेरे कॉलेज से ही था, मेरे जूनियर था एक्चुअली, है ना, जूनियर। सो ऑन अ मेट्रो स्टेशन, ठीक है, एट अ मेट्रो स्टेशन ही मैट मी, और हम दोनों लोग मिल गए। और एक्चुअली उसने भी इंटरव्यू दिया था कुछ महीने पहले उसी पीएसयू का जिसका मैंने भी दिया था। आई गॉट सिलेक्टेड, ठीक है, and he also got selected and he was he has joined that organization but I did not join it। ठीक है, I resigned from that। ठीक है, मैं कुछ और सोच रहा था उस टाइम पे, कुछ बड़ी पोस्ट का। अब एक मेट्रो स्टेशन पर वो कैंडिडेट मिलता है मुझे, और उस बोलता है कि अच्छा सर, हाय हाउ आर यू, एंड आई सेड यस आई एम गुड। और मैंने बोला कि अच्छा तो तुम इसको ज्वाइन कर रहे हो। अब उसको बड़ी मुश्किल से तो वो एक नौकरी मिली थी 50 एग्जाम देने के बाद। ठीक है, विद ऑल रिस्पेक्ट टू ऑल द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, ठीक है, मैं किसी को डिमीन नहीं कर रहा हूँ, बट मैं कुछ बता रहा हूँ। बट वो एज ए पर्सन खुराबाती आदमी था। ठीक है, उस टाइम पे फेसबुक चला करता था, फेसबुक, छोटा सा किस्सा भी याद आ गया वो कमेंट देख के, तो मैं बता रहा हूँ, है ना। और फेसबुक चला करता था, तो शाम को रात को 9 बजे के पास मेरे पास एक डीएम आता है और बोलता है कि हेलो सर, कि आप तो कह रहे थे कि आप तो वो ज्वाइन नहीं कर रहे ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन हमने तो सिलेक्टेड लोगों की जो ऑल 50 पीपल की लिस्ट देखी, उसमें तो सर आपका नाम ही नहीं है ना, तो आप तो कह रहे ज्वाइन नहीं कर रहे सर, आप भी हवा हवा में फेंकते हो। फिर मैंने सोचा कि अब इसको मैं कैसे समझाऊं जूनियर को। फिर मैंने मेरा मन किया कि अब इसको थोड़ा समझाना जरूरी है कि जो आदमी घर जाके एक तो 50 रिजर्वेशन लेके एक नौकरी पा रहा है, उसको पूरे में सिंपैथी दे रहा हूँ, बट दैट मैन इज, उसको इतना ज्यादा वो हो रहा है कि मतलब कि वो मेरे को प्रूव करने आ रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, है ना। सो आई सेंड दैट लिस्ट, ठीक है, और मैंने बोला कि ये मेरी मार्कशीट है 10th क्लास की, इसमें देखो मेरा सरनेम क्या लिखा हुआ है, जरा जाओ, और ये मेरे फादर्स का नाम है, दिस इज माई डेट ऑफ बर्थ, जरा चेक करके देखो जाके। फिर चेक करके बोलता है अरे सर सॉरी सर, वो मैंने समझा। तो लोगों को ना खुद की खुशी से खुशी नहीं मिलती है कि तुम्हारा कुछ दुख हो जाए ना, तो उनको उसमें ज्यादा तकलीफ, उसमें उससे ज्यादा तकलीफ होती है अगर आपका। तो एक जो कैंडिडेट अभी ये है कि यूट्यूब पे कमेंट कर रहा ना, उसको इससे खुशी नहीं मिल रही कि यार ये अगर मैं ये मंडला का मतलब कॉस्मोग्राम फ्री में सीख लूंगा तो मेरे 2 नंबर आ जाए। उसको इस चीज से ज्यादा तकलीफ है कि भाई यार इन्होंने प्रीलिम्स निकाला है तो इनका नाम क्यों नहीं मिल रहा। अरे बेटा दिल्ली आ जाओ मेरे पास, दिल्ली आ जाओ, बैठ के मेरी मार्कशीट देख लो आके, जितने भी मैं क्लेम करता हूँ, और सब कुछ देख लो। अरे मेरी भी तो प्राइवेसी है, मैं क्यों अपनी मार्कशीट सर्कुलेट करूँ, है ना, मैं अपनी क्यों फोटो भेजता रहूँ, रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ क्यों भेजता रहूँ। जस्ट कम टू दिल्ली, आपको मैं तो लाइव बोल रहा हूँ, आके सारी मार्कशीट और जितने भी मेरे एग्जाम्स उनके इंटरव्यू कॉल लेटर देख लो, ना। तो एनीवेज ये अभी आ गया था, तो लोगों को ये भीड़ से थोड़ा दूर रहना है। ये बस ये कुछ नहीं करेंगे, ये इनका काम यही होता है कि टेलीग्राम पे जाके इसका चोरी करके कंटेंट पढ़ना है, यहाँ से वीडियो निकलवाना है, इसको 200 रुपए में फिर बेचना है यहाँ पे, ठीक है, ये करना वो करना, इनका बस यही काम है। दीज आर नॉट द क्वालिटीज ऑफ सिविल सर्वेंट। ठीक है, यू पीपल जस्ट दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ दिस कंटेंट। ठीक है, सो प्लीज ऑलवेज ट्राई टू फोकस कि इससे आपका फायदा क्या हो रहा है,
वरना इस भीड़ में रहोगे तो मकड़ जाल में फंसे रहोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये अभी वो कमेंट ऐसे ही लाइव चल रहा था तो देख लिया मैंने, तो आपको ऐसे ही बता दिया। चलो हम कहाँ पढ़ रहे थे, एक मिनट बलानाडु, बलानाडु हमने बता दिया। वर्ना सिस्टम, देखो वर्ना सिस्टम आया कहां से, वर्ण मीन्स होता है कलर, 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 ठीक है, कलर। वर्ण मीन्स होता है कलर। तो वर्ना सिस्टम एक्चुअली ये स्किन के पिगमेंटेशन से आया, कि जो बाहर से लोग आए थे आर्यंस, उनकी इलोंगेटेड नोज हुआ करती थी ऐसी, है ना, आईज, और वो थोड़े से पेल येलो टाइप के दिखा करते थे। ठीक है, सो इसीलिए फिर उन्होंने उस कलर के हिसाब से 4 लोगों को मार दिया, जो व्हाइट होते थे, येलो, रेड और ब्लैक। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र टाइप। ठीक है, तो चतुष्वर्णा सिस्टम, 4 वर्णा सिस्टम ऐसे आया। ठीक है, आओ चलो। अब वर्णाश्रमा धर्मा जो मैंने आपको बताया था कि वर्णा के बेसिस पे लोगों को कुछ ड्यूटीज दी गई। जैसे कि ब्राह्मण ने बोल दिया कि हम वैदिक का उच्चारण करेंगे, जो भी आपको रिचुअल वगैरह जो भी सीखना है वो सब हम कराएंगे, हम ही सारे सोशल एंड सेक्रेट जो ड्यूटीज है वो करेंगे। ठीक है, तो वो बनियास जो थे ना, कि वैश्य लोग, तो वैश्य लोगों को बोल दिया आप क्या करोगे, आप अपना क्या करा करोगे, ये ट्रेड वगैरह किया करोगे। ठीक है, वेलाला, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, याद रखना। वेलाला, वेलाला देखो ऐसे याद रखो, वेले लोग हैं, वेले लोग, वेले लोग, इनके पास क्या है, पैसा है, इनके पास पैसा, वेले घूम रहे हैं, क्यों, इनके पास वो जमीन है। ठीक है, लैंड ओनर्स वगैरह। विहारा, मैंने आपको चैत्य विहारा बता दिया, दीज आर समथिंग मोनास्ट्री, दीज आर एक्चुअली रेस्ट हाउसेस। ठीक है, चलो विषया, 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 देखो विषय एक पूछा जाता है कि विषया मीन्स, विषया होता है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, जैसे कि सूबा, विषया, ये पूछा जाता है। और विषया को जो रूल करता है उसको बोलते हैं विषयापति, विषयापति। ठीक है, विष्टि, क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है इससे भी, विष्टि, ये जो मैं बोलता हूं ना, यूपीएससी में पूछा जा चुका है विष्टि, विष्टि, तो याद रखना कि भाई ये पूछा जा चुका है, इसको कभी भी गूगल करके देख लेना कि हाँ विष्टि मीन्स फोर्स लेबर, और उस पर यूपीएससी लिख के देना, क्वेश्चन आ जाएगा। तो वो फोर्स लेबर होती थी, जैसे कि मान लो कोई पैसा भर नहीं सकता, उसको टैक्स तो देना ही है ना, जनता है, तो भाई वो उस टैक्स के बदले में कुछ फोर्स लेबर कर देगा, पैसा जमा नहीं कर, दिस इज समथिंग सो कॉल्ड विष्टि, राजा को जाएगा। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है, देखना है, देखना है, बताओ हाँ या ना। चलो जल्दी से देख लो, दिखाई देते ना, विष्टि, कुल्ल बापा, द्रोणा बापा, ये आपको दिखाई दिया है ना, अरागट्टा, अरागट्टा आएगा, आएगा, आगे चल के आएगा। अब तो दिखा के मानेंगे यार। हम्म, 4 क्वेश्चन पे आ गया, नहीं नीचे ही है। ठीक है, विष्टि तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, बड़े से स्टेटमेंट थे ये, मैंने 17-18 क्वेश्चन रखे थे ऐसे में। आपको आपको कभी चाहिए हो ना कि मैं इनके प्रूफ दिखा दूं आपको, 50-60 क्वेश्चन के मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा, कोई इतना लोड नहीं लेना। दिस इज समथिंग विष्टि से क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये वही था, टैक्स दिया करता था, सॉर्ट ऑफ टैक्स था, इनकम स्टेट को जाती थी, मतलब कि अगर फोर्स लेबर दे दो टैक्स की जगह पर। ठीक है, यही तो, ये अपने ऐसे टर्म्स खत्म हो गए आज के। ठीक है, एक ही लेक्चर आज बनाएंगे, फिर कल अपने 2 दिन लेक्चर बना देंगे। यार कितना तो देखो मैंने पढ़ा दिया आपको, लिख लिख के एक एक टर्म समझा दिया, इससे एक नंबर तो एक तो क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, चलो वृत्या, वृत्या कौन, वृत्या इनिशियली रिफर टू दोज, वो लोग जो थॉट नॉट टू कन्फर्म टू ऑर्थोडॉक्सी। देखो जो ऑर्थोडॉक्सी का मतलब ये नहीं था अंधविश्वास, ऑर्थोडॉक्सी का मतलब हुआ करता था जो पुराना धर्म या पुराना रिचुअल चले आ रहे हैं ना, उनको अगर अगर आप कंफर्म नहीं कर रहे हो, उनको फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आपको वृत्या, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, वृत्या। ठीक है, यक्षना, यक्षा एक डैमी गॉड हुआ करता है, यक्ष, यक्षिनी। योनि मीन्स एक फीमेल ऑर्गन को, जनरेशन को बोला जाता है कि आपने इस वाली योनि में जन्म लिया है। जैसे आप कल को अगले जन्म में मान लो जिराफ बन जाओ तो जिराफ की योनि में जन्म लिया, मतलब कि ह्यूमन बन जाओ तो ह्यूमन की योनि में जन्म लिया आपने। ठीक है, जियारत एक मुस्लिम्स का एक प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज हुआ करता है, ये जियारत पे जा रहे हैं, जैसे हज पे जा रहे हैं। ठीक है, आई थिंक ये सब आपको समझ में तो आ गया होगा। इसको थोड़ा सा स्पीड पे आप रखोगे तो आपको ये टर्म्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, और एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो थोड़ा सा आपके जहन में रखना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आपको रिवाइज करते रहना, मेरे पे भरोसा रखो, रख सकते हो तो आपके 12 नंबर सिक्योर हो जाएंगे, अगर आपने ये जो भी मैं 100 पन्ने अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ गए तो। ठीक है, एक बार मैं आपको नजर झलक दिखा देता हूँ, ये तो अभी मैप पे आपको एकदम रटवा देंगे हम, ये पूरी क्रोनोलॉजी मैं पूरी एंशिएंट मिडाबल की बता दूंगा, ये सब जो देखो कंटेंट आ रहा है ये सब मैं आपको बताऊंगा, बीच बीच में आपके पास मोटिवेशन आता रहेगा। ठीक है, कैसे पढ़ना है, ट्रिक्स वगैरह क्या बनानी है,
ठीक है, ये सब मैं आपको रटवा दूंगा, चिंता नहीं करनी है तो। ठीक है, कोई चिंता नहीं करनी है। जैसे कि ये काव्य मीमांसा, ये देखो रामचरिता, ये सब जो किताबें हैं ये सब बाद में आएंगी, सब हम रटवा देंगे इनसे। इसी पन्ने से मेरे को मैं बोल दूंगा एक आध क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम मेरा महाकाव्य तो आ गया था ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और ये सारी ट्रिक्स आपको सीखने को मिल जाएंगी, सब रट जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। इसको बस एक काम कर देना यार, क्योंकि और भी एक हम लोग प्लान कर रहे हैं, एक सीरीज और आ जाए जिसमें हो सकता है कुछ दूसरे जो अभी रिसेंट में पेपर्स हुए हैं जियो साइंटिस्ट सीडीएस वगैरह का, उसका कंटेंट एक्सट्रैक्ट करके आपको बता दिया जाए कि भाई, क्योंकि एक दो साल के सीडीएस और सीएपीएफ के थीम्स, उससे दो चार क्वेश्चन तो यूपीएससी के प्रीलिम्स में, सिविल सर्विसेज में आ जाता है। ठीक है, तो हम ट्राई कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब इसलिए कर देना कि अगर वो आए तो नोटिफिकेशन में आपके दिखने लगे यहाँ एक और आ रहा है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमेंटिंग।